नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बिहार करंट अफेयर्स को मेनली देखेंगे और ये जो सोर्स है ये डॉक्टर रजनीश कुमार का एक करंट अफेयर्स की बुक आई है जो काफ़ी हमको अच्छा लगा। तो इसमें लगभग एक साल या उससे अधिक के घटनाक्रम काफ़ी अच्छे ढंग से दिया हुआ है जो कि बीपीएससी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो अगर क्वेश्चन अगर जो आएगा बीपीएससी करंट अफेयर्स का पिछले 1 या 1.5 साल कोई घटनाक्रम, हमको तो इसी बुक के रेंज में रहना चाहिए और काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें किसी तरह कोई गलती भी हमको देखने को नहीं मिला, ठीक है ना। तो देखिए बिहार स्पेशल के करंट अफेयर्स में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, मार्केट में ऐसे रिसोर्स होते हैं इसमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इस बुक में हमको गलतियाँ बहुत कम दिखी, ठीक है ना। और जहाँ अगर गलती होगा तो फिर मैं उसको आपको सुधार दूंगा, ठीक है ना। तो इसमें जो है हम लोग जनवरी 2021 से घटनाक्रम को देख लेते हैं, क्योंकि देखिए पिछले मैं क्वेश्चन पेपर जब देखा तो बीपीएससी करंट अफेयर्स कुछ ऐसे क्वेश्चन थे कि जो 2 साल पुराना था, 1 साल 1.5 साल पुराना था। इसलिए मैं जनवरी 2021 से इसको मैं घटनाक्रम को कवर करूंगा और इस पूरे बुक में जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसी को करूंगा। बाकी है तो बहुत सारे दिए हुए, लेकिन सारे घटनाक्रम नहीं करना, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसी को क्या करेंगे। आइए सबसे पहला ही आप इसे मैं पहले भी करंट अफेयर्स के वीडियो में या ये योजना के वीडियो में बता चुका हूँ, बजट के वीडियो में ये कलरब बता चुका हूँ। तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि देखिए अगर इसमें पीछे में जो बात बता दिया हूँ जिस वीडियो में, अगर इस वीडियो में आ जाए मतलब आपका इसमें रिवाइज हो जा रहा है, ठीक है ना, तो फायदा आप ही को हो रहा है, ठीक है ना। चलिए कलरब ये प्रवासी पक्षियों का उत्सव मनाने के लिए 15 से 17 जनवरी 2021 को बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरब का क्या हुआ आयोजन किया गया था। कहाँ? जमुई जिले के झाझा में एक नागी नकटी पक्षी बिहार में किया गया था। बस इतना ध्यान रखें। और इसका उद्देश्य क्या था? पक्षियों के संरक्षण के मुद्दे पर जोर देना और मानव जीवन में पक्षियों के महत्व क्या करना, महसूस करना। उद्देश्य पूछेगा तो आप उसको मार सकते हैं। एक सब सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार हैं, आपको ये फेमस व्यक्ति हैं। तो इनको महावीर पुरस्कार मिला 2021 में, चेन्नई में मिला, ध्यान रखिएगा। और वहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल ने इनको दिया था, ये ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें आपका है ये भावना कंठ है, ये जो है ना महिला फाइटर पायलट है, ठीक है ना। और ये गणतंत्र दिवस में भाग ली थी, ये 2021 की बात है, ध्यान रखिएगा। एक साइकिल गर्ल के फेमस हुई थी कोविड के समय में, एक ज्योति है नाम की लड़की, और इसको नशा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये ध्यान रखेंगे। 2021 में जो पद्म पुरस्कार जो घोषणा हुआ था उसमें जो है ना बिहार के 5 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार मिला था, ठीक ना, जिसमें एक को जो है ना पद्म भूषण और 4 को पद्म श्री का अवार्ड मिला था। रामविलास पासवान को मरणोपरांत जो है ना पद्म भूषण अवार्ड मिला था और पद्म श्री सम्मान से और अन्य 4 व्यक्ति थे, जिसमें कि देखिए किस क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति का ये देख लीजिए। रामचंद्र मांझी थे, ये भिखारी ठाकुर के नाच परंपरा को आगे बढ़ाया, ये भोजपुरी के लौंडा नाच से क्या है संबंधित है, रामचंद्र मांझी। फिर देखिए दुलारी देवी है, ये पेंटिंग से संबंधित है। कौन से पूछ देगा कि दुलारी देवी का संबंध किस क्षेत्र से, पेंटिंग से है। डॉक्टर दिलीप कुमार, भागलपुर के दिलीप कुमार को समाज सेवा में चिकित्सा सेवा के लिए मिला था। मृदुला सिन्हा ये गोवा की पूर्व राज्यपाल थी, इनको राजनीति और शिक्षा और साहित्य से संबंधित था, इसलिए इनको मिला है। आइए नेक्स्ट जो है हम लोग ये देख लेते हैं। एक रंजू कुमारी को जो है ना इंडियन नेशनल काउंसिल ने 2022 के लिए सेवा क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइट एंगल अवार्ड मिला। ये कहाँ की है? सिवान की है, ठीक ना। नेक्स्ट चलिए आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इसमें आपका हाँ ये कि जो संजय जायसवाल जो संसद है, ये भाजपा के पश्चिम चंपारण के लोकसभा के सांसद है, इसको बिहार से सर्वश्रेष्ठ योग सांसद फेम का इंडिया पुरस्कार मिला था, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है ना एक और क्वेश्चन है हमको इम्पोर्टेंट लगा यहाँ पे कि रोहतास जिले में कृषि विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे पराली का पुआल खरीदने की शुरुआत किया था। मतलब पराली बेचो और दूध उत्पादन, ये पराली किसान जो बेचते थे, ठीक है ना। ये प्रोजेक्ट और कहाँ चला था? ये रोहतास जिले में
पराली का पुआल खरीदने की शुरुआत दूध उत्पादक समिति द्वारा कहाँ किया गया है? रोहतास जिले में किया गया है। पहली बार ये था, आप डेटा याद रखेंगे। उसके बाद देखिए एक और है कि भागलपुर में कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की सेब की खेती की शुरुआत की गई है। भागलपुर में कश्मीरी और हिमाचल प्रदेश की सेब की खेती की शुरुआत की गई है, ठीक ना। उसके बाद ध्यान रखिएगा एक और डेटा देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट लग रहा है हमको कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारत परिक्षेत्र की नवगठित कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में क्या किया गया है? चुना गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। एक और देखिए यहाँ पे कि बिहार के दरभंगा जिला में राज्य का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। एक देखिए और ऐप है बिहार सरकार का, चलो ऐप। ये बिहार राज्य पथ परिवहन निगम मोबाइल पास एवं प्रीपेड ट्रेवल कार्ड के एप्लीकेशन है। ये चलो ऐप किससे संबंधित है? बिहार राज्य पथ परिवहन से संबंधित है। देखिए तो 21 का कुछ और घटना है इसमें। पाटलिपुत्र गौरव सम्मान जो है डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज को मिला था और 14 से लेकर 18 जनवरी 2021 तक महिला उद्यमी योजना का हुआ था, पटना में हुआ था। इसके बाद जो है ना इसमें एक और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कि पटना जंक्शन में बिहार का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन शुभारंभ किया गया, बिहार का है, ठीक ना। एक और ध्यान रखिएगा बिहार में पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में मौसम विभाग ने नई अपना वैधशाला जो है ना शुरू किया है। ये भी इम्पोर्टेंट लग रहा है हमको, ठीक ना। उसके बाद देखिए जमुई के नागी नकटी बख्शी बिहार में 2 दुर्लभ प्रजाति इंडियन कार्टर और सेट क्रूज को परिवार क्या किया गया है? देखा गया है। एक और बिहार राज्य में कोरोना का पहला टीका राम बाबू को लगाया गया था। राम बाबू IGIMS के सफाई क्या थे? कर्मी थे। एक और देखिए जो पहले बीपीएससी के जो चेयरमैन थे शिशिर कुमार सिन्हा, ये भी बिहार राज्य विद्युत नियामक आयोग के क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए। और एक इम्पोर्टेंट है राज्य का प्रथम कछुआ रेस्क्यू केंद्र कहाँ? भागलपुर में खोला गया है। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट लग रहा है यहाँ पे ये कि पटना विश्वविद्यालय में गरैया संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। आप इतना ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट चलिए 7 फरवरी 2021 को बिहार विधानसभा के 100 वर्ष पूरे हुए। यहाँ पहली बैठक 7 फरवरी 2019 को सर वॉल्ट मोड की अध्यक्षता में हुई थी। तो इसलिए 100 वर्षों की उपलब्धि में शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा और ये 1 साल तक चलेगा। तो ये 7 फरवरी 2021 को जो है 100 वर्ष पूरा है, लेकिन ये कार्यक्रम 1 साल तक चलता रहेगा। आगे देखिएगा जब घटनाक्रम पढ़ाऊंगा नेक्स्ट आगे मंथ का, तो उसमें देखिएगा कई सारे जैसे कि ओम बिरला जो लोकसभा का अध्यक्ष वो आएंगे, एम वेंकैया नायडू आएंगे, राष्ट्रपति भी आएंगे, तो इस समारोह में शिरकत करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट जो घटनाक्रम जो फरवरी महीने का है, और ये फरवरी महीने का मैं बता दिया, ठीक ना। अब देखिए बिहार देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। बिहार राज्य भंडारण निगम के गोदाम में कितना जगह खाली है ये जो ऑनलाइन जानकारी आपको क्या करेगा? दे देगा। एक और देखिए एक आंधी नरेंद्र मोदी नामक पुस्तक रचना एक योगी हैं संजय चेसियार ने किया है। ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक ना। उसके बाद देखिए कि आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हाँ ये जो है ना कि पटना में कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय द्वारा उद्यान महोत्सव का आयोजन करवाया गया। फिर देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि बिहार के कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल बिहार का प्रथम सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है, जो राज्य का 15वां संरक्षित क्षेत्र है। गोगाबिल के उत्तर में महानंदा और कनखर तथा दक्षिण एवं पूर्व में गंगा नदी बहती है। 3 संगम पर ये है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो 2021 का ही है कि नीति आयोग की स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में बिहार 11वें स्थान पर है। ये एक इम्पोर्टेंट है कि बिहार की श्रेयसी सिंह ये निशानेबाजी करती है, जमुई की MLA भी है। इन्होंने ISSF विश्व कप 2021 में देश के लिए क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। ये तो सब ध्यान में रखेंगे, ठीक ना। उसके बाद जो है ना इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रहा है कि 7 निश्चय 2 के तहत ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य हेतु मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने संजीवनी टेलीमेडिसिन शुभारंभ किया है। एक वंडर ऐप और अश्विन पोर्टल भी लॉन्च किया है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। देखिए ये आपको पता है कि वेटलैंड या याद भूमि होता है, तो बिहार सरकार वेटलैंड या याद भूमि को संरक्षित करने के लिए एक एक्ट लाई है। बिहार सरकार द्वारा वेटलैंड 107
ये पूछ सकता है, ठीक ना। इसके तहत सरकार ने कोशिश किया है कि 25 जो वेटलैंड जो भूमि को ये सुरक्षित करेगी। राज्य में इसके पहले ही 3 वेटलैंड को राष्ट्रीय वन जीव अधिनियम के संरक्षित किया जा चुका है, ये आप ध्यान रखें। और संपूर्ण बिहार में 133 वेटलैंड को और सुरक्षित करने का क्या है, इनका टारगेट है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक न केंद्र सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत बिहार के 3 शहर दरभंगा, सीतामढ़ी, बक्सर का क्या किया गया, चयन किया गया। और ये कार्यक्रम 2015 में केंद्र सरकार के द्वारा स्वदेश दर्शन योजना क्या किया गया था, चालू किया गया था। उसके बाद एक और देखिए कि बिहार के औरंगाबाद जिला में विश्व की सबसे महंगी सब्जी हॉपसूट की खेती की जा रही है। सिंपल इतना कि हॉपसूट की खेती की जा रही है, बस इतना ध्यान रखिएगा। उसका देखिए एक और रिपोर्ट आया था, अभी टाटा ट्रस्ट रिपोर्ट जारी किया था। इसमें कहा गया था कि महिला पुलिसकर्मियों की संख्या के मामले में बिहार देश में सबसे क्या है, प्रथम है। और बिहार में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या कुल पुलिस का 25.3% है। एक दिव्य ऐप था, ये दिव्यांग छात्रों को शिक्षा को आकलन और जोड़ने के लिए दिव्य ऐप, पूछेगा किससे संबंधित है, ठीक ना। नेक्स्ट चलिए एक और देखिए प्रोजेक्ट है, इसका नाम है अर्नक प्रोजेक्ट। ये बिहार के गया जिले से संबंधित है। जंगलों में तैयार होने वाले शुद्ध खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह प्रोजेक्ट क्या किया गया है, शुरू किया गया है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट जो है ना, हाँ ये देखिए केंद्र की योजना अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के हिस्से के रूप में बिहार के गया जिले में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। मतलब कि अमृतसर से कोलकाता कॉरिडोर है, औद्योगिक कॉरिडोर है, उसमें गया जिले को शामिल किया गया है, आप ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री फिट इंडिया मूवमेंट में जो है ना बिहार का नवादा का पहला स्थान रहा था, ये 2021 की बात है, ठीक ना। नेक्स्ट चलिए एक और देखिए इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में राज्य का प्रथम ऑटोमेटेड लाइब्रेरी का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। पूछेगा किस यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में। फिर देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित मोतीपुर चीनी मिल की जमीन पर जो है ना, यहीं पे जो है ना आपका मेडाफुर पार्क भी बन रहा है और यहीं पे आपको लॉजिस्टिक पार्क भी क्या किया जा रहा है, बनाया जाए। लॉजिस्टिक पार्क तक की जो जितने भी सामान वामान रखने का सुविधा यहाँ पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट घटनाक्रम है, बिहार का प्रथम और देश का चौथा बर्ड रिंगिंग सेंटर भागलपुर में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। उसका देखिए मैं ये बजट में बताया था ये कि बोधगया में ग्लोबल लर्निंग सेंटर क्या किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और घटनाक्रम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले क्वेश्चन पूछ भी चुका है कि भारत का प्रथम डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ, पटना में खोला जा रहा है, ठीक है। इसमें देखिए एक और है आपका कि अभी जो टोडरमल थे उनकी किताब लिखी गई थी 5 वर्ष पुरानी डायरी का अनुवाद किया जा रहा है, जिसमें भागलपुर के बारे में जानकारी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रोजगार के लिए विदेश जाने वाले में बिहार के सिवान जिला सबसे क्या है, पहले स्थान पे है, ठीक है। ये देखिए और ये स्वास्थ्य सेवाओं से ही जो आपको पहले बताया था एक एप्लीकेशन था वंडर ऐप, ये है प्रसव के दौरान होने वाली मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए वंडर ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये देखिए बापू टावर पटना में और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी जो है ना पटना में जो है ना स्थापित किया जा रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि ये गौवंश विकास संस्थान का स्थापना किस उद्देश्य से किया जा रहा है बिहार में, ये देसी गायों के संरक्षण के लिए किया जा रहा है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए बिहार सरकार 2030 तक जो है ना 100% जो है साक्षरता का लक्ष्य क्या किया है, रखा है। बिहार में गया में राज्य का प्रथम रबर डैम का क्या हो जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप, ठीक ना। उसके बाद देखिए एक और मोस्ट इंपोर्टेंट घटनाक्रम यहाँ पे है कि बिहार राज्य का दूसरा चिड़ियाघर अररिया में खुलेगा और उद्यान महोत्सव पटना में होता है। मैं इसको पहले भी क्या कर दिया, आपका बता दिया। ये आपका फरवरी हो गया। अब आइए मार्च में चलते हैं हम लोग। मार्च में पहला घटना यही है कि IPL की तर्ज पर बिहार क्रिकेट लीग का आयोजन पटना में हुआ, जिसका उद्घाटन कपिल देव ने किया था, जो क्रिकेट खेलते थे, ठीक है, सॉरी। ये 1983 के वर्ल्ड कप में भारत के कप्तान थे। इसमें जो है ना जो बिहार क्रिकेट लीग को किसने जीता है, दरभंगा जीता पटना को हरा के, बस इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए कि बिहार देश का प्रथम राज्य है जहाँ इथेनॉल नीति का अपनाया गया है और ये मार्च 2021 में आया था, इतना ध्यान रखिएगा। एक और आइए राजगीर में ग्लास ब्रिज बनाया गया, आप सिंपल इतना ध्यान रखिएगा, ठीक ना। लिखा है बिहार के राजगीर में ग्लास ब्रिज वाला नेचर सफारी पार्क का उद्घाटन किया गया है, कब, 26 मार्च 2021 को। यह देश का दूसरा
ग्लास ब्रिज है, इसके पहले कहाँ सिक्किम में बना था, इतना ध्यान रखिएगा। फिर देखिए 2021 का जो है ना, जो बिहार दिवस का जो थीम था ये क्या था आपका, जल जीवन हरियाली था, और इस बार भी यही है, ठीक ना। बिहार के बोधगया में विश्व की सबसे लंबी बुद्ध की प्रतिमा बन रही है, ठीक ना। फिर देखिए एक और यहाँ बिहार में दूसरा खादी मॉल जल्द ही दरभंगा में खुलेगा, प्रथम खादी मॉल पटना में खुला था। देखिए 2020 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इसमें बिहार की अनामिका को जो है मिला था, एक महिला है, इन्होंने एक हिंदी कविता का संग्रह लिखा था, दिगंत में टोकरी थेरीगा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हिंदी कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला बन गई। एक और देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, उत्तरी बिहार के कोसी मेची नदी जोड़ने की योजना जो है ना सरकार ने लॉन्च किया है, और यह देश की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है जो कि नदियों को जोड़ा जाएगा, और बिहार की पहली है, ठीक है ना। इसके पहले प्रथम जो नदी जोड़ो परियोजना कैन और बेतवा नदी को जोड़ा गया, और दूसरा ही होगा कोसी मेची, ये उत्तर बिहार में 2 नदी है, उसी को जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। फिर देखिए बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा में बंदरगाह के निर्माण से भविष्य में बिहार को लाभ मिलेगा। मतलब ये उड़ीसा में कुछ ऐसा बंदरगाह का होने से, क्योंकि नज़दीक दूरी है इसलिए इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। एक और चलते हैं यहाँ पे, ये बिहार में ग्राम उजाला योजना की शुरुआत हुई है। बिहार में केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह ने गाँव में सस्ती दर पर LED बल्ब उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है। बिहार में पहले चरण में ये आरा भोजपुर से इसको शुरू किया गया, बस इतना ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए आपका जो है ना कि एक इम्पोर्टेंट घटना है, यहाँ उसको अपन पूछ सकता है हमेशा, बिहार के किशनगंज जिला में उत्पादित चाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया जाएगा, और यहाँ पे किशनगंज में चाय का क्या होता है, उत्पादन भी होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट चलिए अगला है आपका, इलेक्ट्रिक बस चलाने वाला बिहार जो है तीसरे नंबर का राज्य बना है, ठीक ना। तो ये तीसरा राज्य बन गया है इलेक्ट्रिक बस चलाने वाला बिहार, ठीक ना। नेक्स्ट चलिए एक और, आप पता होगा ये जगह बेगूसराय में एक सिमरिया घाट है जहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ है, ठीक ना। तो उसको न सरकार सोच रही है कि हरिद्वार और प्रयागराज संगम तट की तरह जो है इसको सिमरिया घाट को भी क्या किया जाए, विकसित किया जाए, क्योंकि यहाँ पे गंगा नदी क्या होती है, बहती है। उसके बाद देखिए एक और था ये विहान ऐप, मैं इसको भी पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। किसानों की समस्या को दूर करने के लिए विहान नामक जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। एक और देखिएगा, ऐसा देश में पहली बार हुआ गोपालगंज जहरीली शराब कांड में 9 लोगों को फांसी क्या किया सजा सुनाया गया, ये पहली बार हुआ। उसके बाद देखिए एक और इम्पोर्टेंट है कि जहानाबाद की वानावार की पहाड़ी वर्ल्ड वॉचिंग साइट के रूप में विकसित हो रही है। अब पूछेगा क्या ये वानावार पहाड़ी कहाँ है, जहानाबाद में है। एक परिक्रमा अभियान है NCC बिहार के द्वारा, और झारखंड की निर्मलता बचाए रखने के लिए यह अभियान चलाया गया, परिक्रमा अभियान। देखिए महात्मा गांधी सेतु पुल जो पटना से वैशाली को जोड़ती है, गंगा नदी पर है, इसको जो अभी विश्वकर्मा पुरस्कार मिला है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक और देखिए बिहार के मुजफ्फरपुर की बेटी अंजलि सुखोई विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला फाइटर बन गई है। उसके बाद देखिए अभी अररिया में 10 एकड़ में एक बंदर बगीचा बनाया जाएगा, बस ये ध्यान रखिएगा, बंदर बगीचा कहाँ, अररिया में। भारतीय यात्रा एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना गया में की जा रही है, ठीक ना। तो देखिए बिहार का प्रथम जू सफारी राजगीर में खोला गया है, 500 एकड़ जमीन में है, इतना आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे कि एक और देखिए कि बिहार के राजगीर में इंग्लैंड के क्लिक पटोन के तर्ज पे सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है, ये भी राजगीर में ही, ठीक ना। फिर यहाँ देखिए और जो कुछ साहित्य पुरस्कार जो मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 का बाल साहित्य पुरस्कार मैथिली भाषा के साहित्यकार सियाराम झा को मिला, ठीक ना, मधुबनी के हैं ये, सोन हुला इजोत वाला खिड़की के दिया गया, ठीक ना। एक और है मैथिली में जो है ना, ये कमलकांत झा को देखिए रचना गाछ रुसल अच्छी के लिए मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। एक देखिए चक्र एप्लीकेशन है, ये अपराधियों का डेटाबेस तैयार करने के लिए है, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक ना। एक और देखिए ये सारण जिले से संबंधित मिड डे मील हादसे पर आधारित फिल्म बिट्टू को ऑस्कर के लिए क्या किया गया था, नामांकित किया गया है। फिर देखिए एक और बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया है, ये भी हमको इम्पोर्टेंट लग रहा है, ठीक ना। उसके बाद देखिए अभी जो हमारे जो राज्य में अभी जो विधानसभा चल रहा है,
उस विधानसभा के उपाध्यक्ष जो है ना कौन है, महेश्वर हजारी हैं, ये जदयू से बिलोंग करते हैं। अब देखिए राजगीर रत्नागिरी पर्वत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोपवे का उद्घाटन किया। फिर देखिए जो बिहार प्रीमियर लीग हुआ था क्रिकेट का, इसको दरभंगा डायमंड नाम था टीम का, उसने जीता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक और देखिए बिहार के आनंद किशोर को आउटस्टैंडिंग लीडर का अवार्ड मिला है। यह रमेश पोखरियाल शिक्षा सचिव भी हैं आनंद किशोर, उन्हीं को मिला है। ये उसमें के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल थे, उन्होंने दिया था, हालांकि अभी तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, तो ये उस समय आनंद किशोर को मिला था। ये जो है ना बिहार बोर्ड के जो है ना BSEB के जो है ना ये अध्यक्ष भी हैं, कौन, आनंद किशोर। अब मार्च का खत्म हो गया, बात है अप्रैल 2021 में। यहाँ देखिए अभी क्या हुआ था कि अभी हाल ही में मतलब कि बिहार के 7 जिलों में मक्का उत्पादन 50 क्विंटल प्रति एकड़ से क्या हो गया, अधिक हो गया। इस मामले में अमेरिका को जो बिहार ने पीछे छोड़ दिया। जिला क्या है उतना याद मत रख, लेकिन हाँ किसको पीछे जो है अमेरिका को ध्यान रखिएगा। और कुल उत्पादन में बिहार का जो मक्का में देश में दूसरा नंबर पर रैंक है, ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कि बिहार के 12 पंचायतों को बेहतरीन काम के लिए राष्ट्र पुरस्कार 2020 मिला था। 12 पंचायत को, बस इतना ध्यान रखिएगा, और कितना कहाँ पर उतना इम्पोर्टेंट जरूरत नहीं है। एक और देखिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अरवल जिला के कुर्था थाना को बिहार का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन क्या किया गया है, घोषित किया गया है। अब इसमें नेक्स्ट आपका देखिए कि हल्दीराम जो कंपनी है वो अपना 500 करोड़ रुपये का फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है ना लगाई है, कहाँ, अपना मुजफ्फरपुर में। अगला बिहार के औरंगाबाद जिला में मैग्नीशियम चट्टान की खोज हुई है। फिर मिशन 50 के तहत राज्य में 5 पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे, लगाए जाएंगे। फिर आपको बाल हृदय योजना आपको पता ही है कि इसमें जो दिल में जिस बच्चे को छेद हो जाता है उसका इलाज होता है गुजरात में। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में राज्य का पहला मेगा फूड पार्क खुलेगा, ये भी आपको बता ही दिया था, ठीक ना। उसके बाद देखिए जो एक इतना ध्यान रखिए इसमें अप्रैल 2021 में स्मार्ट सिटी का रैंकिंग किया गया था। पटना का 29 स्थान था, भागलपुर का 53वां, बेफेव का 54 और मुजफ्फरपुर का 81वां स्थान था, ठीक ना, 100 स्मार्ट सिटी में। अब देखिए बिहार के छपरा के निवासी 2012 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित हरिंदर सिंह को अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच बनाया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट घटना हो गया। फिर देखिए बिहार के पूर्णिया में गांधी के थीम पर एक खादी मॉल क्या हो रहा है, बनाया जा रहा है। बिहार के बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में अब्दुल बारी सिद्दीकी का चयन हुआ है। एक बार ये अब्दुल बारी सिद्दीकी किसी और चीज़ के चेयरमैन बने थे, तो वहाँ भी क्वेश्चन पेपर से पूछा था। इस बार बिहार बैडमिंटन संघ के बने हैं। चक बिहार में चकबंदी के लिए चक बिहार नामक एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। फिर देखिए एक और ये बुक का नाम ध्यान रखिए कि जो अनुराग आनंद द्वारा लिखित एक पुस्तक है एलिवेशन ऑफ लाइफ, इसको एशिया बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, ठीक ना। फिर एक इम्पोर्टेंट घटना ये है देखिए कि बिहार के मकौमा में राष्ट्रीय स्तर के फर्क अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ये आपका जो अप्रैल महीने का हो गया। और लोग मई महीने में आते हैं, मई 2021 में देखिए बिहार के दिलीप कुमार को उनके काव्य संग्रह अप डाउन में फंसी जिंदगी के लिए मैथिली शरण गुप्त 2021 का पुरस्कार दिया गया दिलीप कुमार सिंह को। एक मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम 10 मई 2021 से बिहार में चलाया गया ताकि कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे जो DD बिहार पर पढ़ सके, जो DD नेशनल होता है ना, DD बिहार चैनल होता है, उस पर पढ़ सके, ठीक। फिर नेक्स्ट चलिए आपको ये बिहार से GI प्रमाणित शाही लीची की पहली खेप ब्रिटेन निर्यात की गई। चीन के बाद भारत लीची का दूसरा सर्वोत्तम देश है और देश में सर्वाधिक लीची का उत्पादन बिहार ही होता है, कोई भी क्वेश्चन से पूछ सकता है। नेक्स्ट ले बोध गया में महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध की 2565वीं जयंती मनाई गई, बस इतना ध्यान रखिएगा, ये 2021 की बात है, ठीक। नेक्स्ट ये कि हिट कोविड ऐप अभी सरकार ने लॉन्च किया था कोविड-19 के मरीजों की देखरेख के लिए। तो हिट एक एप्लीकेशन था कोविड-19 के मरीजों की देखभाल करने की, ताकि घर में रह के उसका इलाज हो सके। फिर देखिए अभी बिहार सरकार ने जो है ना बिहार में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया था, ठीक ना। रक्सौल की बेटी तृप्ति गुप्ता को अमेरिका में वैज्ञानिक बनी है, इसे उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। एक यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि आप यहाँ देख लीजिए कि पटना में बिरला कंपनी, बिहार में बिरला कंपनी पटना और समस्तीपुर में जो है ना अपना एक सीमेंट प्लांट क्या करेगी, लगाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सड़कों की ऑनलाइन शिकायत के लिए बिहार पथ
संधारण एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें आपका नेक्स्ट जो है ना, हाँ ये औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड को दूसरी बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया, ये भी देख लीजिएगा। एक और देखिए यहाँ लेखक हैं बिहार के छपरा में रहने वाले गांधीवादी चिंतक कृष्ण कुमार की जीवनी परिवर्तन का पथिक को कनाडा में अंग्रेजी अनुवाद करवाया गया है, ये भी देख सकते हैं। बिहार में पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए एक फील्ड टेस्टिना किट का प्रयोग किया गया, पूछ सकता है। ठीक ना, फिर देखिए एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट घटनाक्रम यहाँ देखिए, बिहार ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 21 लाने वाला देश का पहला राज्य है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट चलिए, हाँ ये भी देखिए इम्पोर्टेंट घटना है। मई 2021 में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन जो यगुनंदन प्रसाद सिंह का क्या हो गया, निधन हो गया। बिहार के रोहतास जिला के कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 दिया गया है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। फिर देखिए एक और है यहाँ पे कि बिहार के IGIMS अस्पताल पटना में 11वां मॉलिक्यूलर जीनोमिक लैब स्थापित किया गया है। बिहार के मधुबनी जिला में गुप्तकालीन ईंट सिक्का मिला है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए बिहार के पटना जिला में पालकालीन भगवान कुबेर की मूर्ति मिली है, आप इतना ध्यान रखें। अब मई के बाद आइए जून 2021 में, अब देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इस बार ये योजना है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। इसमें क्वेश्चन पूछेगा इसकी क्या क्या विशेषता, इनमें कोई गलत दे देगा लाइन, तो आपको वहाँ चूज़ करना। देखिए एक एक सब याद कीजिए। पहली बात, ये कब शुरू हुआ, 1 जून 2021 को लागू हुआ मुख्यमंत्री युवा और महिला उद्यमी योजना। इसके तहत बिहार के युवक और युवतियों की में उद्यमिता मतलब उद्योग लगाने के बढ़ावा देने के लिए सरकार 10 लाख लोन बिना किसी ब्याज या 1% के ब्याज पर क्या करेगी, देगी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए 50% अधिकतम 5 लाख तक अनुदान देगी और 5 लाख तक का ब्याज मुक्त आपको ऋण दिया जाएगा। ठीक ना, ये डेटा याद रख लीजिएगा। ठीक ना, उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत परियोजना के लागत का 50% अधिकतम 5 लाख अनुदान देगा और 50% अधिकतम रुपये 5 लाख सिर्फ 1% की ब्याज सहित ऋण दिया जाएगा। मतलब कि आपको 5 लाख तो ऐसे अनुदान दिया जाएगा और 5 लाख का आपको 1% रेट से क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना सभी वर्गों के लिए, ध्यान रखिएगा, और महिलाओं को लोन के लिए इस पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा। 1% जो ब्याज देना पड़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ पुरुष को देना पड़ेगा, बाकी तो आप इस सारे जो है ना इसका स्टेटमेंट याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट चलिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट डेटा है आपके लिए कि नीति आयोग की जो सतत विकास लक्ष्य जो जारी होता है, तो नीति आयोग जारी करती है सतत विकास लक्ष्य SDG गोल्स। ठीक ना, इसमें देखिए भारत सूचकांक 2020-21 में क्या स्थिति है बिहार का। जून 2021 में जारी नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2021 में बिहार का अंक कितना है, 52। ये 52 अंक ही याद रख लीजिएगा, 52 अंक है और यह देश में सबसे क्या है, कम है, ये ध्यान रखना है। इसमें केरल पहले स्थान पे है, बिहार असम झारखंड निचले स्थान पर है। शांति न्याय और मजबूत संस्थाएं के लक्ष्य में बिहार का अंक 73 है। मतलब कई रैंक पर कई आधार पर इसका रैंक निकलता है। इसमें सभी राज्यों में बिहार का स्थान कितना है, शांति और न्याय मजबूत संस्थाओं के लक्ष्य में बिहार का अंक 73 है। सभी में ओवरऑल बिहार में इसका इस आधार पे 12वां रैंक है। स्वच्छ जल और स्वच्छता में बिहार का अंक 91 है और इस मामले में वो देश में 5वें नंबर पे, क्वेश्चन पूछ सकता है स्वच्छ जल और स्वच्छता लक्ष्य में बिहार कितने स्थान पे है पूरे देश में, 5वें नंबर पे है। ठीक ना, और सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में बिहार का अंक 78 है, इस मामले में बिहार का 24 स्थान है। आपको पता है कि SDG जो सतत विकास लक्ष्य है इसमें 17 लक्ष्य है जो UNO 2015 से लेकर 30 तक चला रही है, जिसमें कि गरीबी भुखमरी बहुत कुछ है, 17 लक्ष्य है। तो 17 लक्ष्य में आपको ध्यान रखिएगा बिहार का जो आपका, तो 17 लक्ष्य में बिहार जो है ना अलग अलग में अलग अलग रैंक पे है, लेकिन ओवरऑल में बिहार जो है ना नीचे है, आप ये ध्यान रखिएगा। केरला कहाँ है, प्रथम है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते एक और देखिए, बिहार में अभी वर्तमान में जो हरित आवरण है, देखिए हरित आवरण तो सारा जो ग्रीन जो प्लांट पौधे हैं सब मिला के वो 15% हो गया और लक्ष्य कितना है, 17% है। बापू टावर पटना में लगाया जा रहा है, गर्दनीबाग में बनाया जा रहा है, 120 फीट ये ऊँचा है। ठीक, डगमरा जल विद्युत परियोजना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुपौल में बन रहा है, कोसी नदी पर बन रहा है और 130 मेगावाट बिजली क्या होगा, उत्पादित होगा। ये बस इतना आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए आप, हाँ ये बिहार सरकार कोविड-19 कारण मृत्यु पर 4 लाख रुपये देगी, इसकी घोषणा CM नीतीश कुमार ने की थी। एक और बिहार
कृषि विश्वविद्यालय सबौर में है ने आम की नई प्रजाति सबौर मैंगो 2 का क्या किया है, बनाया है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बिहार सरकार ने प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए 50% अनुदान की राशि देने की घोषणा की है। अगर आप प्रदूषण जांच केंद्र खोलिएगा तो आपको सरकार 50% क्या कर देगी, अनुदान की राशि क्या करेगी, देगी। ठीक ना। अब नेक्स्ट चलते हैं इसमें कि एक चीज़ और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बिहार में खेल विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए 33% आरक्षण लड़कियों को दिया जाएगा और बिहार में महिलाओं की थाने से एसडीएम तक की पोस्टिंग में 35% क्या होगी, भागीदारी हो जाएगी। ठीक। उसके बाद देखिए, अभी बिहार सरकार हाल ही में एक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के तर्ज पे टेक्सटाइल नीति बनाई है, मतलब कपड़े उद्योग को बढ़ावा देंगे। ठीक ना। फिर नेक्स्ट लिए अभी बिहार में 6 जिले नालंदा, मुजफ्फरपुर, अरवल, जहानाबाद, वैशाली, पूर्वी चंपारण नक्सल प्रभाव से मुक्त घोषित किए 6 जिले। हालांकि बिहार में सब मिला के 6 जिले नक्सल प्रभावित थे, अब संख्या कितना हो गई, 10 हो गई और इसकी घोषणा किसने किया, गृह मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट चलिए, आपको ये भी मैं बजट वाले वीडियो में बता दिया था कि बाल सहायता योजना के तहत जो कोरोना के कारण जिसके जो माता पिता मर गए हैं उस बच्चे को 18 वर्ष की उम्र तक 1500 रुपये प्रति माह आर्थिक मदद क्या होगा, दिया जाएगा। एक और देखिए, बिहार में कोसी नदी में पहले और वैज्ञानिक पद्धति से डॉल्फिन का सर्वे किया जा रहा है। फिर देखिए, मशरूम निर्देशालय सोलन के अनुसार मशरूम उत्पादन में बिहार का कितना स्थान है, तीसरा स्थान है। एक सबसे महत्वपूर्ण बुक ये है बिहार से संबंधित पुस्तक 1332 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, ये किसने लिखा है, विनोद कापड़ी ने लिखा है। ये भी तो आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, ये बिहार के सारण जिले में बच्चों की नई बीमारी MIS-C मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम का पहला केस है। कहाँ था, सारण जिले में, इतना ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटा हो गया, श्रीमती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग दाखिले में 33% महिलाओं को भी आरक्षण देने की घोषणा किया है। फिर एक और देखिए, बिहार के भोजपुर जिले से मालवाहक ट्रेन द्वारा बांग्लादेश को अनाज की पूर्ति की गई। एक देखिए, बिहार का योजना है अपनी क्यारी अपनी थाली योजना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एग्रीकल्चर टुडे मैगजीन में क्या दिया गया, स्थान दिया गया। फिर यहाँ देखिए, एक और जो है ना इम्पोर्टेंट जो कुछ घटनाक्रम यहाँ है, देखिए बिहार के मधुबनी जिला के प्रखंड पंडोल के इसहरपुर गांव में पुरानी नगर सभ्यता के भवनों के क्या मिले, अवशेष मिले हैं। फिर देखिए, बिहार का गया जिला बाल श्रम में प्रथम स्थान पे है। ठीक ना। बाल मित्र कार्ड बच्चों को श्रम से बचाने के लिए विशेष योजना के अंतर्गत मिलने वाला कार्ड है। ठीक ना। फिर देखिए, एक और इम्पोर्टेंट है कि कृषि विश्वविद्यालय जो सबौर भागलपुर में है, सबौर हीरा नामक प्रजाति धान की फसल बनाया है। सबौर हीरा नाम है, सबौर हीरा नामक धान की प्रजाति बनाया है। ठीक। फिर देखिए, जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला बिहार देश का दूसरा राज्य, मतलब कि जलवायु परिवर्तन में हम क्या क्या करेंगे उसके लिए। ठीक ना। फिर देखिए, एक और देखिए, बिहार का दूसरा और उत्तर बिहार का पहला थैलेसेमिया डे केयर सेंटर मुजफ्फरपुर में स्थापित किया जा रहा है। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। उसका देखिए, एक और है यहाँ पे, बिहार राज्य में प्रतिबंधित एकल प्रयोग प्लास्टिक के संदर्भ में अधिकतम 5 वर्ष की सजा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। एक और देखिए, बगल में पड़ोसी राज्य का कहानी है, मैथिली को झारखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा क्या हुआ है, दिया गया है। और एक ध्यान रखिएगा, नीतीश कुमार ने 21 जून 2021 में राज्य में टीकाकरण महाअभियान का उद्घाटन किया था, मतलब इसमें जो है ना 6 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था। ठीक। फिर देखिए, अभी हाल ही में बिहार में एक तूफान टकराया आया, यास तूफान। पूछेगा कि बिहार में कौन सा तूफान अभी चक्रवात आया था, यास चक्रवात। फिर देखिए, बिहार के पटना जिला में पर्यावरण की जानकारी देने के लिए एक अलग से कॉल सेंटर स्थापित किया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट लग रहा है। ठीक ना। बिहार के गंगा नदी पर केंद्र सरकार ने 14वां पुल बनाने का दिया है निर्णय, तो 14वां पुल बनेगा। ठीक। बिहार भोजपुरी दिवस 21 जून को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। गंडकी योक्ता, गंडकी लालिमा, गंडकी संपदा लीची की प्रजाति विकसित की गई। सब सिंपल पूछेगा ये क्या है, गंडकी योक्ता, गंडकी लालिमा, गंडकी संपदा क्या है, लीची की क्या है, प्रजाति है। फिर देखिए, पटना विश्वविद्यालय के पटना साइंस कॉलेज में मोलिकुलर और जेनेटिक्स लैब स्थापित किया जाएगा, ये एक बार ध्यान रख सकते हैं। फिर बाकी देखिए, इसमें आपका हाँ, ये जून 2021 को पूर्वी चंपारण का बनकटवा प्रखंड बिहार का 18+ युवा वाले को 100% वैक्सीन लगाने वाला क्या बना, प्रखंड बना। फिर देखिए, जून 2021 में अमेरिका ने बिहार के मिथिला क्षेत्र के मखाना बेचने का क्या दिया, अनुमति दिया। उसके बाद देखिए,
और इसमें आपका है लगभग ये हो गया आपका क्या जून का हो गया। आइए जुलाई 2021 में चलते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व CATS मान्यता प्राप्त करने वाला भारत के 14वें टाइगर रिजर्व बन गए हैं, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए ये बिहार में एकमात्र जो है आपका टाइगर रिजर्व है, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक। अब देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट घटना है कि बिहार के औरंगाबाद के सांसद, ये लोकसभा के सांसद है सुशील कुमार सिंह, राष्ट्रीय जनसंख्या योजना समिति और जिला जनसंख्या योजना समिति की स्थापना के उद्देश्य से लोकसभा में एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया। मतलब कि देखिए निजी विधेयक संसद में उस विधेयक को बोलते हैं कि जो कोई गैर मंत्री पेश करते हैं। अगर कोई मंत्री पेश करे कोई विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में, उसको हम सरकारी विधेयक बोलते हैं। तो ये देखिए औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह जो है ना निजी विधेयक पेश किया, और किस पे किया आप ध्यान देख लीजिए। एक और देखिए विधेयक है, जदयू सांसद आलोक कुमार सुमन द्वारा एक निजी विधेयक पेश किया जा रहा है जिसका उद्देश्य देश में अधिक जनसंख्या नियंत्रण के लिए तत्काल उपाय खोजना है। बिल में 2 बच्चों तक के छोटे परिवार को रखने का क्या है, बढ़ावा देने का मानदंड है। तो देखिए आपको बता ही दिया था मैं, ये स्माइल योजना क्या है, ये सामाजिक न्याय और पर्यावरण मंत्रालय का स्माइल योजना है ताकि भिखारियों का कल्याण किया जा सके, जो भीख लोग मांगते हैं, ठीक ना, उसको ख़त्म किया जा सके। उसके बाद देखिए एक और यहाँ फैक्ट है, मतलब ये इन्फॉर्मेशन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बीज प्रोडक्शन, उसका मैनेजमेंट, बीज की पारदर्शी प्रणाली लागू करने वाला बिहार राज्य निगम देश का पहला सरकारी संस्थान बन गया है। फिर ठीक ना, उसके बाद देखिए हाँ ये भी देखिए पूछ सकता है कि बिहार में मेडिकल इंजीनियरिंग और खेल विश्वविद्यालय राजगीर की स्थापना की मंजूरी मिल गई है और मुख्यमंत्री इसके क्या होंगे, चांसलर होंगे। खेल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा, राजगीर में, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए आपका इसमें हाँ ये बिहार में पहली बार गाय के द्वारा टेस्ट ट्यूब बछड़े का जन्म हुआ कहाँ, बेगूसराय में। कहाँ हुआ, बेगूसराय में, ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिए एनीमिया मुक्त भारत 2021 में राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का 22वां स्थान है, ठीक ना, इतना आप ध्यान रखेंगे। देखिए ये पहले मैं बता दिया था मैं, मुजफ्फरपुर के SKMCH अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के एकीकृत इलाज के लिए उत्तर बिहार का पहला और बिहार का दूसरा डे केयर सेंटर खोला जाएगा। राज्य का पहला कहाँ, PMCH पटना में खोला गया है। बिहार का जहानाबाद जिला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य का पहला जिला बन गया है। नेक्स्ट चलिए हाँ ये देखिए फिर अलग से एक डेटा है कि आपका ये स्मार्ट सिटी परियोजना में धीमी गति का पटना देश भर के 100 शहरों में 62 नंबर पे है। फिर देखिए बिहार फिर 70वें स्थान पे है, 70 नंबर पे है, ठीक ना, इतना थोड़ा डेटा याद रखिएगा। कौन पटना पूछेगा और विशेष पूछेगा नहीं। नेक्स्ट चलिए आपका यहाँ पे हाँ ये देखिए बिहार के मुजफ्फरपुर में 300 करोड़ लागत से कैंसर अस्पताल बनाने का जो घोषणा हुआ है, ये बिहार सरकार और टाटा मेमोरियल सेंटर के बीच क्या हुआ है, समझौता हुआ है। ये भी ध्यान रखें। एक देखिए एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि गौरव गिरी का संबंध किससे है। ये ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जो है ना एक ट्रेनिंग दिया जाएगा, व्यावसायिक ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये पटना में गौरव गिरी खोला गया है, ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पे कि ये बिहार के गया जिला में तसर रेशम के कीट और लाह दिखाई दिया है, कहाँ, गया जिले में। अभी जो बिहार में पंचायत चुनाव हुआ उसमें EVM का M2 मॉडल प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है किस EVM के किस मशीन, उसके EVM का जो मशीन होता है उसमें कई सारे होते हैं मॉडल, M1 M2 M3 M4। तो M2 मॉडल के EVM मशीन का प्रयोग किया गया है, आप इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए पटना जिला में 16 फार्म स्कूल खोले गए ताकि ये किसानों को जो तकनीक या और भी चीज़ पहुंचाया जाए। 16 फार्म स्कूल कहाँ, पटना जिला में खोला है। फिर देखिए बिहार के पटना जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंगा रिसर्च विकसित किया जाएगा, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये देखिए और पुस्तक है, हाल ही में अपनी आने वाली पुस्तक ऑपरेशन खुर्की के लिखे राजपाल पुनिया और कौन है, दामिनी पुनिया, लेखक है ये राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया, ऑपरेशन खुर्की, ये भी पूछ सकता है। एक और देखिए विश्व में पहली बार भारत में नैनो तकनीक से बनी नैनो तरल यूरिया बिहार में 2021 को लॉन्च किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए एक और ध्यान रखिएगा, अभी जो जब नरेंद्र मोदी की मंत्रिमंडल का जब विस्तार हो रहा था उसमें एक बिहार के जो है ना पहले पशुपति कुमार पारस को मंत्री बनाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। क्या बनाया गया है, पशुपति कुमार पारस को। और ये RC सिंह को, रामचंद्र प्रसाद सिंह जदयू के हैं, उसको बनाया गया। और ये लोजपा से थे, इसको बनाया गया, ठीक। नेक्स्ट चलिए एक और ध्यान रखिएगा कि 12 जुलाई 2021 से जनता दरबार नीतीश कुमार ने शुरू किया था, ये 5 साल के बाद।
फिर देखिए एक और इम्पोर्टेंट घटना है कि बिहार में स्थित वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में गिद्धों का क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए उड़ीसा के पारादीप ये बंदरगाह है से असम के नुमालीगढ़ तक 1640 किलोमीटर लंबाई में गैस पाइपलाइन बिछाई जानी है। इसमें 200 किलोमीटर क्षेत्र जो है बिहार में पड़ता है गैस पाइपलाइन का, ठीक। उसका देखिए जो अभी आपको बताया मंत्री, देखिए जो आरसीपी सिंह को इस्पात मंत्रालय बनाया, स्टील मंत्रालय दिया गया, और पशुपति कुमार पारस को खाद्य या प्रोसेसिंग मंत्रालय दिया गया है, ये आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट चलिए देखिए एक और यहाँ एक घटना है कि बिहार के NMCH जो है अस्पताल में आई बैंक आँख का बैंक खोला गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। राज्य का मोतिहारी नगर निगम 18+ वर्ष के लोगों का 100% टीकाकरण करने वाला पहला नगर निगम बन गया है। फिर देखिए 1 जुलाई 2021 में रैयतों को मतलब किसानों को उसकी ज़मीन का नक्शा घर पर पहुँचाने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है। फिर ठीक है, फिर देखिए बिहार के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में पहली बार फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई शुरू हो गई है। फिर देखिए बिहार राज्य निगम बीज निगम जो है 3 ISO प्रमाण पत्र करने वाले देश की पहली संस्था बन गई है। दक्षिण अफ्रीका ने बिहार को अपना टूरिज्म पार्टनर बनाया है, ये भी ध्यान रखिएगा। लिपि सिंह SP है, ये बिहार का नाम फेम इंडिया की सर्वश्रेष्ठ SP की सूची में शामिल किया गया। सर्वश्रेष्ठ SP सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस ये है, ठीक ना। बिहार के दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में मिल्खा सिंह खेल परिसर का उद्घाटन किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट चलिए इसमें आपका हाँ ये देखिए आपको पता है अभी तो बजट में भी दिया था, ये गंगा किनारे पे बसे 13 जिलों में जैविक खेती के लिए जैविक कॉरिडोर बनाया गया है, ठीक ना। नेक्स्ट चलिए यहाँ पे हाँ ये बिहार के दरभंगा और सुपौल जिला में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। एक घटनाक्रम और है, देखिए पटना हाईकोर्ट के द्वारा नवादा में स्थित ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाली याज्ञवल्क्य और लोमस पहाड़ियों के खनन में क्या लगा दिया, रोक लगा दिया। पूछेगा ये पहाड़ी कहाँ है, नवादा जिला में। अनमोल एप्लीकेशन स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं से यह भी पूछ सकता है। देखिए परिमार्जन पोर्टल सरकार का है, राजस्व और भूमि सुधार विभाग का है। परिमार्जन पोर्टल जमीन से जुड़े चीज़ों को करने के लिए। एक और देखिए विजय कुमार चौधरी द्वारा ई संबंधन पोर्टल का शिक्षा विभाग द्वारा शुभारंभ किया गया। पूछे कि पोर्टल किससे संबंधित है। फिर देखिए देश में सबसे पहले बिहार के बांका जिले से डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत देश के विभिन्न जिलों में कैदियों के डिजिटल साक्षरता की शुरुआत की गई। कैदी, ठीक ना, कैदी जो जेल में बंद है, बांका जिला, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए मुजफ्फरपुर जिला में स्थित मत्स्य की महाविद्यालय में तैयार लीची के बीजों से मछलियों के चारे को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर को मान्यता दी गई है। तो पूछ सकता है क्या, जो समस्तीपुर में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है किसके नाम पर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से है। पूर्व मध्य रेलवे का जो समस्तीपुर मंडल है निर्धारित समय पर रेल परिचालन में प्रथम स्थान पर आया है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। फिर देखिए पूछेगा कि नबीनगर बिजली परियोजना कहाँ है, ये कौन जिला में है, औरंगाबाद जिला में है, ठीक ना। फिर देखिए बिहार जो है ना 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। बिहार तलवारबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है, राजीव रतन सिंह चुने गए हैं। फिर देखिए एक और है कि पटना विश्वविद्यालय में वन पर्यावरण और जलवायु विभाग की ओर से बनने वाले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर 30 जुलाई को इसका शुभारंभ किया जाएगा या हो गया है, ठीक ना। फिर देखिए यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में भालुओं की संख्या 2012 में 306 था, अभी 425 हो गया। यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है। आपको ये भी डेटा याद रखिए कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मोतीपुर में विश्व स्तरीय मेगा फूड पार्क का क्या किया जा रहा है, स्थापना किया जा रहा है। फिर देखिए ये भी इंपॉर्टेंट घटना है कि दरभंगा एयरपोर्ट का नाम विद्यापति के नाम से रखा जाएगा, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। फिर देखिए एक और घटना है कि मध्य प्रदेश के संजय डुबारी टाइगर रिजर्व क्षेत्र से बिहार के कैमूर वन्यजीव अभयारण्य तक एक टाइगर कॉरिडोर बनाने की पहल की जा रही है। तो ये हो गया आपका जुलाई का। अब आइए अगस्त में आते देखिए देश के जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, प्रोफेसर के विजय राघवन ने बिहार के बक्सर में एक डिसेंट्रलाइज विकेंद्रीकृत बायोमेडिकल बेस्ड इसी नेटवर्क का उद्घाटन किया है। बस इतना ध्यान रखिएगा, मतलब जो भी पूरा कचरा होगा मेडिकल का वो यहाँ पे जो है उसका निस्तापन या उसका अच्छा उसको करके रिसाइकल किया जाएगा। फिर देखिए आपको एग्जाम में एक बार पूछा था कि मोइनुल हक कहाँ है, ये पटना में है, इतना ध्यान रखिए। एक और देखिए ये आपका ना बजट में मैं बताया था आपको, एक सुखेत मॉडल है, ये मधुबनी जिले में चलाया जा रहा है। इसमें सिंपल सा क्या किया जा रहा है कि जो गांव के किसानों से गाय का गोबर, खेत से निकले वाले कचरा और घरेलू कचरा एकत्र किया जाता है, बदले में ग्रामीणों को रसोई गैस के लिए पैसे दिए जाते हैं। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका चर्चा जो है ना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात जो 80 नंबर का जो मन की बात है उसमें किया था। ये डेटा याद रखिए, किस नंबर के मन की बात में, ये 80 नंबर का जो हुआ था उसी में। ये सुखेत मॉडल मधुबनी जिले का है, इसके उन्होंने क्या किया था, चर्चा किया था। एक और देखिए, जो पूर्णिया के डीएम राहुल कुमार द्वारा किताब दान अभियान चलाया गया है। एक और देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए सुनंदनी कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सिंपल ये पूछेगा कि ये सुनंदनी कार्यक्रम किससे संबंधित है, आंगनबाड़ी का से संबंधित है, आप इतना ध्यान रखेंगे। एक बिहार के बाघ या टाइगर को जो बचाने का जो काम करते हैं, मोहम्मद आरिफ को टाइगर गॉड ऑफ अवार्ड दिया गया है। और देखिए, एक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI की रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर 13.8% है। ये आप डेटा याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे डेटा में आपको ई ऑप्शन देकर बीपीएससी फंसाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। बोलेगा जून 2021 में अनुसार CMI के अनुसार कितना बेरोजगारी दर है, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 ऐसा कर देगा। तो आप जब तक ये डेटा एग्जैक्ट याद नहीं होगा तो आप ऐसे क्वेश्चन को मार नहीं सकते। एक और देखिए, राज्यपाल श्री फागू चौहान ने डॉक्टर विनय कारक की आत्मकथा मेरी यादों को क्या किया, लोकार्पण किया, ये भी देख सकते हैं। एक और देखिए, बिहार में जो है ना आपका ये फेमस है आपका कि तरकारी एक्सप्रेस के द्वारा सीधा खेत से घर तरकारी पहुँचाया जाएगा। इसकी फत कहाँ से हुआ, पटना से हुआ। एक और देखिए, वही बार बार खबर आ रहा है कि बिहार देश का पहला डॉल्फिन सेंटर कहाँ बन रहा है, पटना साइंस कॉलेज बन रहा है। और बिहार में कुल कितना 1465 डॉल्फिन है। और मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल बन रहा है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। मैं ये जो न्यूज़ जो है ना बिहार स्पेशल के ज्योग्राफी वाले वीडियो में बताया था, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ। देश में सबसे अधिक गोल्ड ऐश या सोने का भंडार बिहार में मिला है। इसकी जानकारी केंद्रीय खान, कोयला और संसदीय कार्य मंत्री ने दिया है। राष्ट्रीय खनिज सूची डेटा के अनुसार बिहार में 222.8 मिलियन टन सोने का क्या है, भंडार है, जो देश के कुल अयस्क सोने के भंडार से लगभग मतलब 42.21%। हालांकि ऐसे 44 आया था कुछ न्यूज़पेपर, लेकिन ये एग्जैक्ट डेटा यही है 42.21। इसको याद कर लीजिए, इसी में क्वेश्चन दे के कुछ देगा, ऑप्शन ABCE बनाएगा। तो 42.21% पूरे देश के गोल्ड का रिजर्व कहाँ है, बिहार में है। और जो अभी सर्वे हुआ है उसमें देखिए कहाँ कहाँ बिहार के गया, राजगीर, जमुई जिले में है, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है ना आपका, हाँ ये आपको पता है कि कोविड के समय में अगस्त महीने में गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार से ही शुरू किया गया था। बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है, इसमें दूसरा स्थान मिला है। एक और देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग में जाने वाली बिहार की पहली महिला कौन है, अर्चना कुमारी पॉल है, ये भी ध्यान रखिएगा। और देखिए हाल ही में 6 शहरों में छत पर बागवानी योजना शुरू किया गया, कहाँ, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर में। फिर देखिए 2030 तक बिहार में हेपेटाइटिस बीमारी पूरी तरह ख़त्म करने का क्या रखा गया, लक्ष्य रखा गया। एक अलग से महत्वपूर्ण ये है कि बिहार में पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा बिहार में। उसका देखिए एक और है आपका यहाँ पे कि बिहार जो है, बिहार राज्य नियमित अपडेट के साथ जन्म और मृत्यु अपडेट आंकड़े सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ये हो गया। उसका देखिए गया जिले में सरकार ने घोषणा किया कि हम सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करेंगे। देखिए एक पुस्तक है फायर मेलेडी, कौन लेखक है, सुजीत वर्मा का, लेखक का नाम याद रख लीजिएगा। फिर देखिए बिहार के सुपौल जिले में मखाना क्लस्टर विकसित किया जाएगा, उसे इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट लिए हाँ ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बिहार का पहला मंडल कारा समस्तीपुर बना है, जहाँ कैदियों के लिए सैलून खोला गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए बिहार में मिड डे मील योजना को सफल बनाने के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन एक NGO है, उसके साथ समझौता किया गया है। एक और देखिए कार्यक्रम है, राज्य भर में खुले में शौच जाने से लोगों को रोकने के लिए स्वच्छ गंगा हमारा गौरव अभियान शुरू किया गया है, ये भी सब आप ध्यान रखिएगा। एक और देखिए यहाँ पे एक बुक का नाम है, ये भी पूछ सकता है कि लुकिंग इनवर्ड का विमोचन, लेखक कौन है, स्वामी पूर्णचेतन, लुकिंग इनवर्ड, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए और सड़क दुर्घटना पर रिसर्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, बिहार है। बिहार के निवेदिता ने मिसेज इंडिया 2021 में कौन सा स्थान प्राप्त, तीसरा स्थान प्राप्त किया। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आइए देखिए यहाँ पे अगस्त में पंचायत का 11 चुनाव हुआ। पंचायत चुनाव की अधिसूचना 24 अगस्त 2021 को जारी किया गया था।
अब देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वतंत्रता दिवस पर लगातार अभी तक 15 बार झंडा फहरा चुके हैं और ये सर्वाधिक बार झंडा फहराने वाले सीएम बन गए, ठीक ना। और बिहार में जो स्वतंत्रता दिवस जो झांकी निकला गांधी मैदान में, तो बिहार शिक्षा परिषद की झांकी को पहला स्थान मिला, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए इसमें जो है ना, हाँ यहाँ देखिए कि अभी आपको पता है कि हर घर नल का जल पूरे देश में लागू है, तो बिहार को हर घर नल योजना में चौथा स्थान मिला है। फिर देखिए बिहार के बक्सर और कैमूर जिला में देश का पहला चावल का साइलो गोदाम का निर्माण किया जाएगा, इतना ध्यान रखें। और बिहार के पटना जिला में कंप्रेस्ड बायोगैस का पहला प्लांट स्थापित किया जा रहा है। ये आपका अगस्त का हो गया। देखिए एक उटपटांग टाइप का करंट अफेयर्स पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर 2021 को उनका मनाया गया था, उस दिन कोविड-19 में सबसे अधिक यानी मतलब कि ये डेटा देख सकते हैं आप कि 30,67,918 टीके लगाए गए, जो कि अन्य राज्यों में क्या है सर्वाधिक है। ये भी पूछा कितना टीके लगाए गए, क्योंकि करंट का कोई ठिकाना क्या पूछ दे, ठीक ना। फिर देखिए एक और यहाँ पे है इम्पोर्टेंट कि आपका कि जो है विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर कहाँ हाजीपुर में खोला गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पटना जंक्शन पर देश का पहला असेंबली एरिया आपात शरण स्थल बनेगा, जिसमें 50 यात्री क्या सके बैठ सकेंगे, ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट चलिए आपको ये, हाँ देखिए बिहार से संबंधित है। टोक्यो पैरालंपिक में ऊंची कूद 63rd इवेंट के पैरा एथलीट शरद कुमार ने 1.8 मीटर की ऊंची कूद लगाकर ब्रॉन्ज मेडल क्या है जीता है। ये कहाँ से है, मुजफ्फरपुर से, भी पूछ सकता है। फिर देखिए बिहार के गया में ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर बिहार का पहला नगर वन बनकर तैयार हो गया, इसे ब्रह्मवन नाम दिया गया, ये भी ध्यान रख सकते हैं। फिर देखिए हाँ ये शिक्षा जगत का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड ग्लोबल टीचर अवार्ड के लिए भागलपुर के सत्यम मिश्रा का क्या हुआ चयन हुआ है। एक और है मेघना मनफुरी तेलंगाना की है, तो बिहार से इनका सत्यम मिश्रा का चयन हुआ है। फिर देखिए ये भी इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है, घटनाक्रम का ये पूछेगा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया। भारत सरकार के खान मंत्रालय की ओर से बिहार को 4 खनिज ब्लॉक दिए गए हैं, जिसमें औरंगाबाद गया सासाराम जिले के अंतर्गत है। और औरंगाबाद और गया जिला में पोटास मिलता है और सासाराम में निकल क्रोमियम का क्या है भंडार है। एक और देखिए अभी जो पूरे देश में जो इंस्टीट्यूट का जो रैंकिंग निकला था NIRF रैंकिंग 21 में बिहार के 2 शिक्षा संस्थानों को IIT पटना को 51वां और NIT पटना को 72वां रैंक मिला, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए एक और है कि बिहार देश का पहला राज्य है जिसने गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा दिया, पहले इसका उद्योग का दर्जा नहीं दिया जाता था, ठीक ना। फिर देखिए एक और पुस्तक यहाँ पे आ गया आपका कि हाल ही में एक नई पुस्तक न्यू फोक टेल्स ऑफ बिहार, ये इंपॉर्टेंट बुक है, ये नलिनी बर्मन लिखा है, न्यू फोक टेल्स ऑफ बिहार, ठीक। नेक्स्ट चलिए आपका जो है ना, हाँ ये बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन है, अरुण अग्रवाल हैं, क्योंकि कुछ व्यक्तित्व क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए फिर एक देखिए DG सखी क्या है, ये शहरी स्वयं सहायता समूह की प्रशिक्षित महिलाएं बिहार की शहरी निकाय में कॉमन सर्विस सेंटर संचालित करेगी, इन महिलाओं को DG सखी कहा जाएगा। मतलब कॉमन सर्विस सेंटर मतलब जहाँ पे आय प्रमाण पत्र सब कुछ जो ऑनलाइन सुविधाएं वहाँ पे दी जाती है। बिहार का एकमात्र तितली उद्यान पटना में अवस्थित है, ये ध्यान रखिएगा। बिहार में सितंबर में राजस्व और भूमि सुधार विभाग के द्वारा नक्शे ये कदम एक नामक पत्रिका जारी किया गया। बिहार के बेगूसराय जिले में पेप्सिको कंपनी ने अपना प्लांट खोला भी हाल ही में, जिसका उद्घाटन भी हुआ है, ठीक। एक और देखिए अक्टूबर 2021 में बिहार विधानसभा भवन शताब्दी समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद क्या लेंगे भाग लेंगे। एक और किताब है मानस के अनमोल मोती के लेखक कौन है, वंदना मिश्रा हैं, ठीक, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए एक और इम्पोर्टेंट है कि कमांडो महिला की टीम को तैयार करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। दिसंबर में बिहार के पटना जिला में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए खुद से पूछो अभियान चलाया गया था। फिर देखिए हाँ ये देखिए इंपॉर्टेंट घटनाक्रम हो गया, बिहार सितंबर में फलन सिंह का निधन हो गया। एक नेता थे फलन सिंह, बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष भी रहे थे। वे भागलपुर के कहलगांव से 12 बार चुनाव लड़े, जिनमें 9 बार उन्हें जीत हासिल हुआ, ये पूछ सकता है। 2 बार मंत्री बने। 1969 में पहली बार कांग्रेस के टिकट से कहलगांव विधानसभा चुने गए। 1990 तक लगातार विधायक रहे। वह 2005 तक बिहार विधानसभा क्या रहे थे, अध्यक्ष रहे थे, ये डेटा याद रख लीजिए, ठीक। नेक्स्ट है बिहार, सितंबर में बिहार के डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी को चीन में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। एक और देखिए बिहार के पूर्णिया जिले में जो एथेनॉल उत्पादन प्लांट लग रहा है, भारत पेट्रोलियम
कंपनी लिमिटेड द्वारा लगाई जा रही है। एक और देखिए, अभी जो आपको बताया कि पूरे जो रैंकिंग जो आया था इंस्टीट्यूट का, उसमें चंद्रगुप्त प्रबंधन शासन पटना को 78 पूरे देश में मिला था रैंक, और देश के 100 मैनेजमेंट ऑफ अमेरिका 78 स्थान है। फिर देखिए बिहार के मिर्जा रिजवान अमेरिका का जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान पाने वाले प्रथम ये भारतीय बन गए हैं, ठीक ना। उसका देखिए एक और इम्पोर्टेंट है कि बिहार के पिग्मी बैंक स्कीम को देश स्तर पर खूब सराहना मिल रही है। यह आइडिया बिहार के मुजफ्फरपुर जिला का है, पिग्मी बैंक, ये ध्यान रख सकते हैं। फिर देखिए आपका जो है यहाँ पे हाँ कि पूर्वी चंपारण के जिला प्रशासन रग्बी खेल को गोद लिया, मतलब इस खेल को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। बिहार के खुर्शीद अहमद को सोशल वर्कर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। अनंत कुमार को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 भी दिया गया है, ये तो हो ही गया, ठीक ना। हाँ, NIT पटना में इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब हिंदी में होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। उसका देखिए अभी जो राज्य में शराबबंदी है, शराबबंदी या लिकर बैन में जो फोर्स जो गठित किया गया है, उसमें बिहार जो है ना, बिहार का जो है ना साइन जिला क्या है, अव्वल है। मतलब कि मद निषेध में पुलिस जो अवैध शराब की कार्रवाई करती है, उसमें फॉरन कौन सा है, सबसे पहले जिले पर है, ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिए एक और इम्पोर्टेंट घटना है, हाल ही में बिहार के मुंगेर जिला में स्थित जमालपुर रेल कारखाना में 175 टन वाले देश का पहला क्रेन क्या किया गया है, तैयार किया गया है, ये भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हाँ एक डेटा है कि बिहार में हर एक 16,000 लोगों की आबादी पर एक शाखा क्या है, बैंक है। एक और देखिए बिहार के गया जिले में स्थित डुंगेश्वरी पहाड़ को इको टूरिज्म बनाया गया है। पूछेगा डुंगेश्वरी पहाड़ कहाँ है, ये गया जिले में है। फिर देखिए बिहार के पटना जिला में सुपर कंप्यूटर परम बुद्धा स्थापित किया गया है, ये भी पूछ सकता है। एक देखिए बिहार के जो है ना यहाँ पे बिहार के साथ साथ देश के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन है, रचित राज बने हैं, ये भी पूछ सकता है। एक और देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ आपका हो गया 22 सितंबर 2021 को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। गैंडे के संरक्षण और प्रजनन के क्षेत्र में बिहार में संजय गांधी जैविक उद्यान में विश्व का पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हो गया, ठीक। एक एम स्ट्राइप एप्लीकेशन बाघों की गणना के लिए आया था, बाघ का गणना किया जा सके। बिहार के बक्सर जिले में काले हिरन को बचाने के लिए 12 एकड़ में रेस्क्यू स्थापित किया गया, जिला पूछ देगा। नेक्स्ट चलिए आपका हाँ ये बिहार के किफलेश शर्मा ने गणित फार्मूला के संकलन में विश्व स्तर पर रिकॉर्ड बनाकर लिम्का और बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया, ये देख लीजिएगा एक बार। हाँ आपको बता ही दिया, ये जो बक्सर जिला ही बक्सर जो जिला है वहीं पे बिहार के कर्नाफा तट पर मोहनिया के रामगढ़ प्रखंड में बिहार का एकमात्र हिरन रेस्क्यू सेंटर, ये बक्सर में ही ये हो ही गया आपका, ठीक ना। फिर नेक्स्ट चलिए इसमें आपका सीधे जो है कि एक डेटा ये देख लीजिएगा, अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण रिपोर्ट में बिहार को तीसरा रैंक प्राप्त हुआ है। अब आइए अक्टूबर महीने पढ़ लेते हैं। देखिए बिहार विधानसभा भवन शताब्दी समारोह 21 अक्टूबर को आज आयोजन हुआ इसका, ठीक ना। इसमें श्री रामनाथ कोविंद जी सम्मिलित हुए। 20 अक्टूबर को पहुँचे थे राष्ट्रपति, पटना पहुँचे। 21 अक्टूबर को क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, देखिए बिहार विधानसभा पहुंचकर महाबोधि वृक्ष लगाया और शताब्दी स्तंभ का विलोपन किया। वृक्ष में 123 पत्तियां थी जो कि 21वीं सदी के वर्ष 21 का प्रतीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए इसमें जो है हाँ ये कि 11 अक्टूबर 2021 को बिहार कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि राज्य में पहली बार पड़ती रह गए खेतों को लेकर किसानों को क्या मिलेगा, अनुदान मिलेगा, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक घटना तो ये तो न्यूज़ काफ़ी चर्चा में है कि बिहार 2025 तक जो है ना हर घर स्मार्ट प्रीपेड क्या कर देगा, लगा देगा। उसके बाद देखिए एक और देखिए यहाँ पे बुद्धिस्ट स्टडी के लिए मतलब बुद्धिस्ट स्टडीज़ का 21वां मीटिंग नवलांदा महाविहार नालंदा में 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक आयोजित किया गया, ये देख लीजिएगा। और देखिए सारण में एक कार्गो टर्मिनल बनेगा, देखिए ये क्या है, अंतर्देशीय जलमार्ग, मतलब कि जो नदी का जो जलमार्ग बनेगा अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की ओर से गंगा के जलमार्ग को सशक्त बनाने के लिए 30-23 तक लग सका कि हम गंगा से जो है ना अपना परिवहन करेंगे। सारण के कालू घाट पर बिहार का सबसे बड़ा टर्मिनल क्या होगा, बनेगा। फिर देखिए आपका हाँ ये बिहार में पहली बार फुटबॉल का महाकुंभ होने जा रहा है, इसका नाम बिहार सॉकर लीग रखा गया है, ठीक ना। एक सरकार का उमंग एप्लीकेशन है, इसमें जितनी भी योजनाएं सरकार की है उसमें इसमें दिया रहता है। देखिए बिहार अभी इसके लिए चर्चा का कारण रहा था कि सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बना दिया है, किसने, बिहार ने,
ठीक है। नेक्स्ट चलिए आपका जो है इसमें, हाँ ये 11 अक्टूबर को लोक नायक जो है जयप्रकाश नायक जयंती बनाई गई। 1998 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न दिया गया है। फिर देखिए एक और है, आपको बताएंगे प्रमोद भगत ने जो है ना पैरालंपिक में क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था, ये बैडमिंटन में जीता था। ठीक, नेक्स्ट चलिए आपका जो, हाँ ये भी हाल ही में जो है ना बिहार के पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जयप्रभा वेतनदा अस्पताल का क्या हुआ, उद्घाटन हुआ है। यहाँ पे ना इस अस्पताल खासियत ये इस अस्पताल की कि गरीबों के लिए 25% बेड क्या रहेगा, आरक्षित रहेगा। नेक्स्ट चलिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बिहार में पहली बार बिना रीढ़ के जीवों वाला, मतलब बिना रीढ़ के जीवों का क्या किया गया, सर्वेक्षण किया गया। बिना रीढ़ वाले जीव में केकड़ा, झींगा, घोघा, ऑक्टोपस, स्टारफिश, केचुआ आदि आते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट चलिए एक यहाँ हरिमन 99 सेब जो है ना फल की प्रजाति है, इसकी खेती बिहार में करने के लिए विकसित की गई। हरिमन 99 सेब की प्रजाति, बस इतना ध्यान रखिएगा और इसमें कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलिए एक और देखिए, हाँ अपने क्षेत्र में जो पोस्टमैन होते हैं, जो डाकघर में जो काम करते हैं, उनके बारे में जानने के लिए जल्द ही नो योर पोस्टमैन एप्लीकेशन क्या होगा, लॉन्च किया जाएगा। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के बाद बिहार के कैमूर वन क्षेत्र में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषणे की संभावना बनी है। अगर बनेगा तो यही बनेगा। ठीक, ये देखिए आईआईटी पटना ने यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू केसल के साथ एक समझौता किया है ताकि अत्याधुनिक अनुसंधान या रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके। एक और देखिए ये मनसा देवी मंदिर जो है ना मधुबनी में विकसित किया जा रहा है। फिर देखिए हाँ बिहार के बोधगया के महाबोधि वृक्ष को अब तक लेने के लिए बिहार के गृह विभाग से अनुमति लेनी पड़ेगी। अब अगर वहाँ से कोई प्लांट का कोई कुछ पार्ट ले जाएगा उसके लिए गृह विभाग से क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। इस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वर्तमान में 12 देशों में यह वृक्ष ज्ञान का संदेश दे रही है, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए इसमें तो और कोई, हाँ एक अंतिम इम्पोर्टेंट देखिए यहाँ पे ये है कि संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में वन्य जीव सप्ताह क्या बनाया गया 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक। अक्टूबर नवंबर हम लोग आते हैं, देखते हैं नवंबर में कौन कौन सा मेन जो है ना आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन यही है कि लोकसभा अध्यक्ष अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारी, जितने भी विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उसको बोलते हैं पीठासीन पदाधिकारियों के सम्मेलन के अध्यक्ष ओम बिरला ने विधानमंडल सचिवालय की वित्तीय सहायता के लिए गठित पीठासीन पदाधिकारियों समिति का गठन किया है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को इसमें सदस्य क्या किया गया, इसमें एक मेंबर के रूप में बनाया गया है। एक और देखिए बिहार की राजधानी पटना में देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम बना है, शिल्पकला म्यूजियम बना है। ठीक ना। एक और डेटा याद रख लीजिए, अभी देश के कुल निर्यात का 0.5% किसका है, बिहार का है। नेक्स्ट चलिए यहाँ पे, हाँ बिहार ई भंडारण लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, पहले बता दिया हूँ। ये देखिए खेती के गुण को सिखाने के लिए सरकार ने एक बिहान एप्लीकेशन लॉन्च किया है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। ये देखिए गया जिले के बच्चों ने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जो हवा की नमी से पानी बनाएगा। केंद्र सरकार ने इसे पेटेंट कराया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे कि हाँ ये देखिए बिहार के चित्रकार प्रोफेसर श्याम सुंदर शर्मा को पद्म श्री का अवार्ड मिला है। पैसेंजर ग्रोथ में देश में दरभंगा एयरपोर्ट सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाला एयरपोर्ट बन गया है। ठीक ना। और दरभंगा एयरपोर्ट उड़ान योजना के तहत बना, उड़ान उड़े देश का आम नागरिक। 75वां स्कॉच समिट में बिहार को गवर्नेंस गोल्ड मेडल अवार्ड मिला, बस इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए कि हाँ ये इसमें जो है ये देखिए बिहार में जो है ना विश्व के 85% मखाने का उत्पादन कहाँ होता है, बिहार में होता है। एक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की 21 मिनट की फिल्म उम्मीद को देश भर में दूसरा स्थान मिला है। जनजातीय के विकास पर यह फिल्म बनाई गई थी। यह फिल्म राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के लिए भी क्या हुई थी, चयनित हुए थे, ये ध्यान रखिएगा। उसको देखिए और घटना है यहाँ पे कि लोगों की शिकायत सुनने और उस पर कार्रवाई करने के मामले में किशनगंज जो है ना राज्य में क्या है, अव्वल स्थान पर है, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए कि ये देखिए आपका ये कि क्लीन इंडिया में मुंगेर, पटना, सोनपुर टॉप पर है। बिहार के शहर 3 शहर मुंगेर, पटना, सोनपुर टॉप पर है। गंगा किनारे शहरों में देश में दूसरे पर मुंगेर है पूछा है और तीसरे पर कौन है आपका, पटना है, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि इसमें हाँ ये जो अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो फेज 5 का जो रिपोर्ट आया था उसमें बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर
1090 क्या हैं, महिलाएं या लड़कियां हैं, ये ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए पूर्णिया में धान के भूसी और केले के रेशे से ईंट क्या किया गया, बनाया गया है। एक और ध्यान रखिएगा, जो जयप्रकाश नारायण जो सेनानियों को अब 15,000 रुपये पेंशन की राशि दी जाएगी, अब 15,000 रुपये पेंशन राशि दी जाएगी। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, पटना में है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आइए यहाँ पे नेक्स्ट कि वेंकैया नायडू 6 नवंबर 2021 को 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुँचे। राजगीर में होने वाले आयुष धर्माधर्म सम्मेलन में भाग लिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल कृषि विद्यालय के रिसर्च में भाग लिया। ये आप इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए उपराष्ट्रपति ने क्या किया, उपराष्ट्रपति ने पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी में देश के प्रथम पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का क्या किया, उद्घाटन किया। ये सब ध्यान में रखिएगा, ये पूछ सकता है। नेक्स्ट चलिए कि आपका यहाँ पे हाँ देखिए बिहार में किस किस चीज़ों को जीआई टैग मिल चुका है। तो मखाना को जीआई टैग मिलेगा अभी, मतलब कि बिहार सरकार ने भेज दिया है, ठीक ना। अब जीआई टैग में और क्या क्या मिला है, अगर जो इसको मिल जाएगा तो बिहार जो है मखाना बिहार का 5वां कृषि उत्पादक हो जाएगा। हालांकि इसको मिल ही गया है, ठीक है। शाही लीची, जर्दालू आम, मगही पान और कतरनी चावल को पहले जीआई टैग मिल गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 ये 5वां हो जाएगा, इतना आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए यहाँ पे हाँ ये अशोक कुमार सिन्हा द्वारा लिखित नाजी मिथिला एक पुस्तक है, ठीक ना, फिर ध्यान रखिएगा। तो इसमें आगे देखते हैं, आगे देखिए आपको पता है कि नीति आयोग का जो रिपोर्ट था बहुआयामी गरीबी सूचकांक, उसमें बिहार सबसे नीचे था। 51.91 आबादी यहाँ की क्या था, गरीब था। अब आइए नवंबर दिसंबर को देख लेते हैं। देखिए राजगीर में 1300 करोड़ रुपये की लागत से एलिवेटेड रोड तैयार किया जा रहा है, बस ध्यान रखना कहाँ राजगीर में तैयार किया जा रहा है। उसका देखिए भोजपुर जिले में गरहनी देवरी स्थित बिहार स्टीरिंग एंड वाटरवर्क्स कंपनी एशिया में सर्वाधिक एथेनॉल का उत्पादन करेगी, 2022 में इसका संभावना है। फिर देखिए एक इम्पोर्टेंट है शारदा सिन्हा जो गाना गाती है, शारदा सिन्हा कार्टूनिस्ट पवन तथा ट्रांसजेंडर समाज से भी पटना नगर निगम का बने, ब्रांड एम्बेसडर बने, तीनों बने हैं। एक और देखिए 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप के ट्रैप में मेडल जीतने वाली श्रेयसी सिंह को मुख्यमंत्री ने क्या दिया, सम्मानित किया। श्रेयसी सिंह जो है ना ये जमुई की क्या है, विधायक है भाजपा की। नेक्स्ट चलिए आपका हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, लैंगिक समानता के क्षेत्र में काम करने वाली प्रतिष्ठित संस्था पॉपुलेशन फर्स्ट द्वारा लाडली मीडिया के नेशनल पुरस्कार जूही स्मिता की एक स्टोरी को मिला है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिर देखिए इसमें आपका कि जो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे हाँ कि नीति आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिहाज से आकांक्षी जिलों की रैंकिंग जारी की है। इसमें बिहार के 4 जिले टॉप में आए हैं। मुजफ्फरपुर को देश भर में दूसरा स्थान मिला है, फिर बिहार के जिला औरंगाबाद को तीसरा, चौथे नंबर बांका और 5वें नंबर पर कौन है आपके शेखपुरा को जगह मिली है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मामले की बिक्री में बिहार को चौथा स्थान मिला है, ये भी एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए आपका कि इसमें आपका हाँ ये देखिए बिहार स्वैच्छिक रक्तदाता जो ब्लड जो देता है दान, बिहार स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनने वाला देश का पहला राज्य हो गया, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए आपका हाँ ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट घटना है कि बिहार में सिंगल प्लास्टिक यूज फिर कब से बैन होगा, 1/2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लग जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। आपको पता है कि जो मंत्रिमंडल का बैठक होता है, हालांकि होता तो पटना में होता है, लेकिन अभी तक बिहार में जो मंत्रिमंडल की बैठक 4 बार पटना के बाहर हो चुका है। अभी जो हुआ था चौथा हुआ था वाल्मीकि नगर में, यहाँ लिखा हुआ है वाल्मीकि नगर में कैबिनेट बैठक, यह चौथी बार है जब पटना से बाहर राज्य कैबिनेट की बैठक में सारे मंत्री का बैठक हुआ है। इससे पहले राजगीर, बेगूसराय, गंगा नदी के फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में कैबिनेट की बैठक हो चुकी है, ये ध्यान रखिएगा। उसका देखिए बिहार के पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई, मुख्यमंत्री ने बोर्ड सफारी का भी यहाँ क्या किया, उद्घाटन किया। एक और ध्यान रखिएगा मुख्यमंत्री का भी समाज सुधार अभियान था, ये भी कब से शुरू हुआ है, 22 दिसंबर 2001 से शुरू हुआ है। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी शुरू हुआ, ये भी डेटा याद रखिएगा। इसमें इनका क्या है, शराबबंदी, नशाबंदी, दहेजबंदी, ये सब जो है कार्यक्रम के बारे में जनता को क्या करना, जागरूक करना। वर्ष 2021 में बिहार की हवा में एक नया खतरनाक गैस पहचाना गया है, इसे भूरे रंग की गैस कहते हैं। इस गैस की पहचान NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में हुआ है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आइए अभी देखिए मुजफ्फरपुर में एक बेला इंडस्ट्रियल एरिया में फट गया था बॉयल, वहाँ एक आग लग गया था जिससे कुछ मजदूर की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ये सब ध्यान रखिएगा।
फिर देखिए एक बार और यहाँ पे, हाँ, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार अपराध के मामले में देश में बिहार का 25वां स्थान है। बस ये डेटा याद रखिएगा और याद रखने की जरूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट चलिए कि आपका, हाँ, ये देखिए पटना हाई कोर्ट अभी अपना कार्रवाई लाइव दिखाया, ऐसा करने वाला वो राज्य देश का 5वां बना। भोजपुर में बिहार का प्रथम एथलॉन फैक्ट्री खोला जाएगा, ये बता ही दिया आपको। डिजिटल साक्षरता के मामले में मधुबनी राज्य प्रथम स्थान पे है, पटना 16वें स्थान पे है। शूटिंग में मेडल कौन जीता है? फेस सिंह जीती, भाजपा की है, ठीक है, इतना देख लीजिएगा। उसके बाद जो है ना आपका कि नेक्स्ट चलिए, हाँ, ये देखिए कि जो गोविंद भांग चावल की खेती बिहार के कैमूर जिले में अधिक होती है, ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट चलिए, एक बिहार के हाजीपुर में फार्मा संस्थान को राष्ट्र महत्व का दर्जा दिया गया है। उसके बाद देखिए इसमें कि, हाँ, ये देखिए अभी जो जल जीवन हरियाली मिशन जो चल रहा है, इसमें गया जिला और बिहार लोक शिकायत और सुपौल जिला अब मतलब कि जल जीवन हरियाली में सबसे अधिक काम कहाँ गया में हुआ है। और एक बिहार लोक सेवा शिकायत निवारण है, मतलब कि अगर कोई आपको ऑनलाइन प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम हो या और भी कोई समस्या हो तो आप इसमें जो है अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये हो गया। आइए अब जनवरी 2022 आ जाते हैं हम लोग। यहाँ देखिए सबसे पहला इसमें यही है कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के तहत संचालित डीम्ड यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय खाद्य तकनीक उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान निपटेम बिहार में खुलेगा। यह बिहार का पहला होगा, बस इतना ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए पटना में नदी में तैरता CNG इसमें बनेगा, गेल कंपनी लगाएगी, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद आइए कि एक और कि बिहार पटना में राज्य का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय खोला गया पटना में, ठीक है। इसका उदाहरण कौन किया? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस ने। एक और देखिए जो आपका है ये पेपेन, ये भी फेमस था। देखिए पेपेन क्या है? पपीते की दूध, यानी पेपेन से बिहार के किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर की अखिल भारतीय फल अनुसंधान परियोजना के तहत पपीते से दूध निकाला जाएगा। पेपेन से दवा और औषधियाँ क्या होती है? बनती है। फिर देखिए एक और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट घटना है कि बिहार में अप्रैल मई में, हालांकि चुनाव नहीं हुआ है, आगे चुनाव होगा, जो शहरी निकाय जो चुनाव होगा उसमें अब क्या होगा कि जो मेयर और जो डिप्टी मेयर और नगर परिषद और नगर पंचायतों के मुख्य पार्षद सबका चुनाव सीधे जनता करेगी। मतलब कि अब मेयर और डिप्टी मेयर का भी चुनाव ना सीधे जनता वोट देके करेगी। पहले ऐसा नहीं होता था, मेयर का चुनाव वहाँ के शहर के वार्ड पार्षद करते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब डायरेक्ट डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को कौन? जनता चुनेगी, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए एक और है कि जल जीवन हरियाली मिशन योजना में बेहतर काम कर पूर्वी चंपारण जिले की 80 किलोमीटर धनौती नदी से गाद हटाकर इसे फिर से जीवित कर दिया गया है। इसके लिए पूर्वी चंपारण जिले के पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रथम राष्ट्रीय जल पुरस्कार द्वारा से भी सम्मानित किया गया है। ये देखिए अभी वर्तमान में बिहार में कुल मिला के 19 नगर निगम है, 89 नगर परिषद है और 155 जो है नगर पंचायत है। ये अगर जो क्रम लगाने पूछेगा, मतलब मैचिंग लगाने, नगर निगम 19 हो गया, पहले 12 था, 89 नगर परिषद हो गया, 155 नगर पंचायत हो गया और कुल मिला के 263 इसका हो गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय राजगीर स्थित बिहार पुलिस प्रशिक्षण अकादमी 2020-21 के लिए उत्कृष्ट पुलिस प्रशिक्षण संस्थान को ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। ये राजगीर में जितना भी DSP बनते हैं, जितना भी दरोगा बनते हैं, सबका ट्रेनिंग आपका यहीं पे होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट चलिए, एक चीज़ सिर्फ ध्यान रखिएगा कि एक उन्नयन कार्यक्रम जो स्कूलों में चलाया गया था ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन के लिए, ये उन्नयन कार्यक्रम बांका से शुरू किया गया था। बस इतना ध्यान है कि बांका से शुरू किया गया था। और ये जो कार्यक्रम जो है ना अरुणाचल प्रदेश में भी जो है ना इस तरह से कार्यक्रम चलाया जाएगा, इतना सिर्फ ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट चलिए इसमें आप कि अभी लेटेस्ट घटना ये है कि बिहार के पश्चिम चंपारण जिला और योगपट्टी के चौमुखा के 8 वर्षीय धीरज कुमार और छपरा के 7 वर्षीय पल साक्षी को 24 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। बस इतना खैर देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए अभी जो 2022 का जो पद्म पुरस्कार की जो घोषणा किया गया उसमें देखिए कुछ बिहार के लोगों को मिला। जैसे देखिए यहाँ पे 25 जनवरी 2022 को पद्म पुरस्कार घोषणा किया गया। इसके लिए बिहार के डॉक्टर शैवाल गुप्ता को मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा के लिए, आचार्य वंदना चंदना को सामाजिक कार्यों के लिए पद्म श्री अवार्ड दिया गया। क्या क्या दिया? पद्म श्री अवार्ड दिया गया। इस वर्ष के टोक्यो पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रमोद भगत को पद्म श्री अवार्ड दिया गया। अभी प्रमोद भगत विश्व के नंबर 1 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। प्रमोद वैशाली जिला के मूल निवासी हैं और उड़ीसा से क्या करते हैं? खेलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है।
देखिए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने लंबित जनगणनाओं को आधार बनाकर बिहार की जो अभी जो आबादी इन्होंने अनुमान लगाया कि 15 करोड़ लगभग इन्होंने क्या किया है, बताया है। अब देखिए फरवरी का कुछ घटनाक्रम देख लेते हैं। देखिए, आपको पता है कि फरवरी मतलब कि जो केंद्रीय बजट जो पास हुआ केंद्र सरकार के लेवल पे, तो अब हम देखते हैं कि केंद्र लेवल पे जो बजट पास हुआ उसमें बिहार का क्या क्या उससे संबंधित कुछ फैक्ट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे यही है कि सबसे बड़ा कि केंद्र सरकार ने बिहार सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल का योजना, देखिए बिहार सरकार ने हर घर नल का योजना 7 निश्चय फर्स्ट में ही शुरू कर दिया था, और हर घर नल की योजना को फिर बाद में केंद्र सरकार ने अपनाते हुए पूरे देश में 2024 तक हर घर नल का जल पहुँचे, इसके लिए लक्ष्य घोषित किया है। तो सिंपल ध्यान रखिएगा कि हर घर नल का जल योजना बिहार सरकार का था, बाद में इसको पूरे देश के लेवल पर क्या किया गया, लागू किया गया। उसका देखिए और एक है पीएम जो आवास योजना, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके तहत जो है ना जो घर जो बनते हैं, इस मामले में अभी बिहार जो है ना आवास योजना पूरा करने में तीसरे नंबर पर है। ये बात जो है ना बजट में कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक और ध्यान रखिएगा, एक नीति आयोग का आकांक्षी जिला कार्यक्रम है, उसके तहत बिहार के 12 जिलों को शामिल किया गया है। कटिहार, बेगूसराय, शेखपुरा, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया, औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, मुजफ्फरपुर और नवादा को आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया। ये क्वेश्चन सीधे पूछ लेगा, आप इसको ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, जो बजट में इस बार घोषणा ये हुआ है कि जो पीएम गतिशील मास्टर प्लान जो 100 लाख करोड़ का है, उसका भी फायदा बिहार को मिलेगा। और बजट में कहा गया कि गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर के दायरे में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, और इसका भी बिहार को फायदा मिलने वाला है, ठीक ना। और ऑलरेडी पहले ही बिहार सरकार जो है ना जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ऑलरेडी 13 जिलों का क्या किया चुका है, चयन कर लिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ देखिए ये हुआ कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, देखिए बिहार सरकार का एक योजना था हर घर बिजली, जो कि 7 निश्चय 1 का था। ये योजना हर घर जल का योजना, ये भी 7 निश्चय का ही फर्स्ट का था। और एक जीविका कार्यक्रम, ये 3 योजना जो है ना अभी केंद्र में भी चल रही है। और अभी जो ये चौथा योजना जो आपका जो जैविक खेती का था, इसको भी केंद्र सरकार ने क्या किया है, पूरे देश के लेवल पर चलाने का प्रयास किया है। मतलब कि ओवरऑल हमारे राज्य में पहले से ही हर घर बिजली योजना, हर घर नल का जल, जीविका कार्यक्रम जिसमें महिलाओं का स्वयं सहायता समूह बनता है वो, और ये जो जैविक खेती कार्यक्रम चल रहा था, अब इसी को अपनाकर पूरे देश में भी क्या किया गया है, लागू किया गया है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। ये देखिए, ये केंद्र सरकार का जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में डेटा दिया है, तो 21-22 में बिहार में वार्षिक प्रति व्यक्ति आय में 1221 रुपये का वृद्धि हुआ है। वित्तीय वर्ष 21-22 के आर्थिक समीक्षा के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय अब 46,296 हो गया। इसको याद ही कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से जो आपसे पूछ सकता है, 46,293 रुपया हो गया है, ये आप ध्यान रखिए। आकांक्षी जिला कार्यक्रम 12 में एक मुजफ्फरपुर भी जिला शामिल है। तो नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 महीने के आकांक्षी जिले की रैंकिंग में बिहार का मुजफ्फर जिला शिक्षा के क्षेत्र में सबसे शीर्ष पे रहा, ये देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए कि महिलाओं के सर्वाधिक टीकाकरण करने के मामले में बिहार देश में 5वां स्थान पर आया है, ये डेटा फरवरी का है। फिर देखिए कैच तकनीक मछली पालन से संबंधित है, क्वेश्चन पूछेगा तो मार दीजिएगा। फिर देखिए उसके बाद जो है ना आपका यहाँ राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के द्वारा रंगीन फूल गोभी का प्रजाति की शुरुआत किया गया है। और एक घटनाक्रम, बिहार की अब चौथी कृषि रोड मैप योजना जो है ना 2022 से लेकर 27 तक चलेगा। अभी तो फिर लॉन्च नहीं हुआ, आपका इसको डेटा याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट चलिए एक और घटनाक्रम यहाँ है कि 11 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने मुंगेर रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया। इस पुल से बेगूसराय और पूर्णिया के जिले को सीधा क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। एक लेखिका थी
इनका नाम था एक महिला थी लिली रे। इनका निधन जो 3 फरवरी 1922 को हो गया। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1982 में मिला था। मरीचिका नाम की क्या लिखी, उन्होंने उपन्यास लिखी थी, ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए आपको बता ही दिया था, देश का सबसे बड़ा फूड पार्क मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में खुलेगा। बेगूसराय बरौनी में पेप्सिको का जो प्लांट खुल गया, ये बता ही दिया आपको, ठीक ना। नेक्स्ट चलिए आपका जो है ना, हाँ इसमें देख लीजिए एक ये कि ये जो है ना एक घटनाक्रम ये हुआ है कि असम से भाया बांग्लादेश जुड़ा पटना के पूर्वी राज्यों से जोड़ने वाला एक नया जल मार्ग मिल गया है। यह जलमार्ग पटना से कोलकाता बंदरगाह होते हुए असम तक है। 5 फरवरी 2022 को पटना से 200 टन चावल लेकर मालवाहक जहाज मतलब कार्गो असम के पांडी गुवाहाटी रवाना हुआ। इतना खैर ध्यान रखिएगा। एक और देखिए जलकाफल.com, इसके जरिए पटना शहरी क्षेत्र में ऑनलाइन ऑर्डर कर तुरंत मछली मंगवाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट और पटना हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता मनन कुमार मिश्र को बार काउंसिल ऑफ इंडिया की 6ठी बार ये चेयरमैन बने हैं। ये गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं, ठीक। नेक्स्ट चलिए आपका जो है यहाँ पे कि हाँ ये कि देश का दूसरा और बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ खुलेगा, मुंगेर में खुलेगा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक और देखिए अभी जो आईपीएल का जो नीलामी हुआ था उसमें पटना के ईशान किसान आईपीएल 2022 के लिए सबसे महंगे खिलाड़ी ये इनका जो नीलामी हुआ, इनका 15.25 करोड़ में इनका क्या हुआ, नीलामी हुआ। किसने खरीदा, बम्बई ने खरीदा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट एक और घटना है कि 15 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुंगेर के तारापुर में अमीर शहीदों का मूर्ति का उद्घाटन किया। आपको पता होगा कि 15 फरवरी 1932 को मदन गोपाल सिंह ने लाठी चार्ज के बीच जब जेल में रखे झंडे को तारापुर थाना में फहरा दिया, वहाँ लोग नारा लगाने लगे और झंडा ऊंचा फतेह हमारा रहे। इसी में वहाँ के मजिस्ट्रेट आया और इन लोगों पर गोली चलाने का क्या दे दिया, आदेश दे दिया और 34 व्यक्ति क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। इसलिए बिहार सरकार ने घोषणा किया कि 15 फरवरी से अब हम लोग क्या मनाएंगे, बिहार में मनाएंगे कौन सा दिवस, शहीद दिवस मनाएंगे। और ये घटना जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। 15 फरवरी को हर वर्ष अब जो है ना तारापुर शहीद स्मारक मतलब शहीद दिवस मनाया जाएगा, कहाँ, बिहार में। और आइए गोवा से अधिक विदेशी पर्यटन बिहार में आए। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय रिपोर्ट के अनुसार गोवा से अधिक विदेशी पर्यटन बिहार आ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को आने वाले राज्यों में बिहार देश के शीर्ष 10 में शामिल हो गया है। बिहार में विदेशी पर्यटकों का आने का अनुपात कितना है, 4.3% है। शीर्ष 10 राज्यों में बिहार 9वें स्थान पर और गोवा 10वें स्थान पर। ये आप थोड़ा डेटा याद रखें। और कुल 2022 में कुल इतना विदेशी पर्यटक जो है ना बिहार क्या है घूमने के लिए आए थे। एक और ध्यान रखिएगा, बिहार की पहली बुलेट ट्रेन राजधानी पटना से नहीं बल्कि गया सासाराम से गुजरेगी। वाराणसी हावड़ा के बीच बिहार झारखंड होकर प्रस्तावित बुलेट ट्रेन है, ध्यान रखिएगा। एक और डेटा यहाँ पे है कि बिहार के शकीबुल गनी ने क्रिकेट बनाया रिकॉर्ड। 18 फरवरी 2022 को पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी के युवा क्रिकेटर शकीबुल गनी ने अपने पहले ही प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच में 13 शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। कोलकाता में मिजोरम के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मुकाबले में शकीबुल ने 341 रनों की पारी खेली, ठीक ना। विश्व के किसी भी बल्लेबाज का प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में सबसे अधिक रन है, ध्यान रखिएगा। और यह 341 रन, यह 405 गेंद 50 चौके और 220 छक्के की मदद से पूरी किया। और शकीबुल गनी जो है ये बिहार के रणजी ट्रॉफी से क्या करते हैं, रणजी टीम से खेलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक बार और ध्यान रखिए कि आपको पता है राज्यसभा के जो उपसभापति का नाम है हरिशंकर, ठीक ना, हरिवंश है, ठीक ना। इन्होंने क्या किया, 8 फरवरी 2022 को बिहार विधान परिषद की सभागार में बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के भाषणों का जो पुस्तक है उसका इन्होंने क्या किया, विमोचन किया। एक और देखिए, बिहार जिला में बिहार की पहली आवासीय स्पोर्ट एकेडमी क्या करेगी, खुलेगी, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए एक जो है ना आपका देखिए जो बिहार सरकार जो है ना जब से नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बने तब से इन्होंने कृषि के विकास के लिए कृषि रोड मैप लॉन्च किया। तो पहला जो है ना कृषि रोड मैप जो है ना 2007 से लेकर 2012 तक था। दूसरा जो है ना 12 से लेकर 17 तक था। और तीसरा जो है ना 17 से लेकर 22 तक था। तो अब जो 22 में ख़त्म होने वाला था इसलिए अब इसको 1 साल के और बढ़ा दिया गया। अब ये 31 मार्च 2023 तक चलेगा। अब 23 के बाद ही जो है चौथा आपका
कृषि रोड मैप आएगा, ये ध्यान रखिएगा। मतलब कृषि रोड मैप मतलब कृषि के ओवरऑल विकास के लिए, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए कि मैथिली के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मधुबनी के बेरमा गांव के रहने वाले जगदीश प्रसाद मंगल को उपन्यास पंगु के लिए दिया गया है। ये पेशे से क्या है, किसान। देखिए पुरस्कार पिछले साल भी मिला था और पुरस्कार इस बार भी मिल रहा है। तो आप सबसे ईयर याद रखें कौन 2021 का है और कौन 2020 का है। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिहार राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्टर या कलेक्टर ऑफिस कौन सा, सहरसा बन गया, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए कि बिहार में पहली बार 2021 को बक्सर जिले के चौसा प्रखंड के गोसाईपुर गांव में खेतों में लगी फसल ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया, ये ध्यान रखिएगा। मैथिली बत्तख बिहार की पहचान बन गई। उत्तर बिहार में पाए जाने वाले मैथिली बत्तख को जनरल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्स करनाल में नाम क्या कर दिया गया, दर्ज कर दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है ना, अब एक और देखिए ये जो कुछ मिला है, देखिए गया से 20 वर्ष पहले चोरी हुई अविलोकितेश्वर की 1000 वर्ष पुरानी मूर्ति इटली से लाई गई है। इसका चर्चा जो है ना मन की बात में नरेंद्र मोदी जी ने भी किया था। गया जिला के वजीरगंज प्रखंड के कुरिहार के पास स्थित पहाड़ी स्थान कुंडलपुर में स्थापित अवलोकितेश्वर पद्मिनी की मूर्ति चोरी हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी 2022 को मन की बात में भी इसकी चर्चा की थी। तो ध्यान रखिए कहाँ फैलाया गया, इटली फैलाया गया, बस इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अगला है कि जो अभी जो वन रिपोर्ट या जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था उसमें बिहार का क्या क्या स्थिति देख लेते हैं। कि अभी जो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 21 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में जो वनाच्छादन है और वृक्षाच्छादन का संयुक्त जो रूपन है 10.3 हिस्सा है। ये डेटा याद रखिएगा, ठीक है, एग्जाम में पूछेगा। उसके बाद देखिए जो सर्वाधिक जो 2021 में बिहार में जो सर्वाधिक जो 1051.6 वर्ग किलोमीटर जो वनाच्छादन कहाँ, कैमूर जिला में था। उसके बाद कहाँ, पश्चिम चंपारण में। उसके बाद कहाँ, रोहतास में है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए इसमें जो है ना सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट घटनाक्रम आपका यही है कि हाँ कि वर्ष 21 में बिहार में वनों के प्रकार के लिहाज से सर्वाधिक अति सघन 70% से अधिक जो है ना वहाँ पे वनाच्छादन रहता है। तो पश्चिम चंपारण जिले में दर्ज किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और 10 से 40% शिखर फनकता वाले खुले वन वाले मामले में कैमूर सबसे क्या है, आगे है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए इसमें जो और जो है ना, हाँ ये देखिए, लेकिन अगर जो ये पूछे कि सर्वाधिक वन सघन प्रतिशत में कैमूर है, ये ध्यान रखिएगा। तो बाकी जो है ना और डेटा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ लेकिन सबसे कम कहाँ, शेखपुरा में, यहाँ पे इतना ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो है ना भारत जो सरकार का जो वन रिपोर्ट है वो डेटा हो गया, ठीक ना। इस प्रकार दोस्तों जो लगभग 1 या 1.5 साल का समझिए जो भी बिहार का जो करंट अफेयर्स था वो ख़त्म हो गया। अब इससे बाहर अब एग्ज़ाम में आएगा तो सबके लिए आएगा। आपसे रिक्वेस्ट बस यही कि जो वीडियो जो मेरा थोड़ा लंबा हो गया, क्योंकि पूरा बिहार के करंट को मैं कवर कर दिया हूँ। हालांकि इसके पहले भी मैं परीक्षा मंथन बिहार स्पेशल का वीडियो बनाया था, लेकिन हमको लगा नहीं एक और वीडियो का डिमांड था आप लोग का, तो मैं इसको बना दिया हूँ। आप इसको वीडियो एक बार 2 बार देखिए, ठीक ना। और लगभग क्वेश्चन इसी से आएंगे, ठीक ना। जो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो घटनाक्रम था, चाहे सबसे बड़ी बात तो है कि मैं जो बजट का मेन बजट में जो भी स्कीम था, जो भी कार्यक्रम था, उसका डेटा फैक्ट सब बता दिया हूँ। जो मैगजीन में आया वही बता दिया। अब बिहार में इससे अधिक करंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना पढ़ लीजिए। बाकी हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल पर ज़्यादा फोकस कीजिए। उसको जितना बचे हुए 7-8 दिन जितना बार रिवाइज कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ रिविजन कीजिए, उसके अलावा और कुछ मत कीजिए। और चीज़ों को याद करने का कोशिश कीजिए। हाँ अभी ऐसा होगा कि आप लोग याद करते हो तो भूल जाएगा, तो भूलने का जो प्रॉब्लम है ये सबके लिए है, आप उसमें टेंशन मत लीजिए। बस आप कीजिए रिवाइज। जब आपके सामने जब क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई पड़ेगा तो आप जो है ना उसको तो रिकॉल कर पाएंगे। बस रिवाइज कीजिए और कुछ फैक्ट या डेटा पर थोड़ा ध्यान रखिए कि कौन डेटा कैसे है, कहाँ है, ताकि आप वहाँ ऑप्शन ई के साथ जो है ना अच्छे से खेल सकें, ठीक ना। तब तक आप लोग प्राइज जारी रखिए। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।